अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 3/4 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 3/4 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि अगर मुमकिन हो तो ए बी और बी ए मालूम करें। यानी कि ये नीचे हमारे पास ना कि ए और बी दिए हैं, आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ना आपने एक चीज़ ना जहन में रखनी है कि जो हमारे पास कालब होते हैं ना, उनको जब हम ना कि ज़रब देने जाते हैं तो उनका आर्डर बड़ा मैटर करता है। यानी कि आपने ये लाजमी तौर पर देखना होता है कि पहले कौन सा सेट रखना है, दूसरे नंबर पर कौन सा सेट रखना है। ये ना कि आम जो हम ना कि ज़रब देते होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ज़रब 3 होता था, इसका जवाब भी 6 आएगा, और 3 ज़रब 2 इसका जवाब भी 6 आएगा। तो ये इस तरीके से नहीं, जैसे ही आपने ना कि इसकी जगह तब्दील की ना तो इसका जवाब बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो कालब जिस जगह पे आएगा उसको उसी जगह पे रख के आपको उसको ज़रब देनी पड़ेगी। अब जब कालबों को हम ज़रब देने जाएंगे तो फिर कुछ कालब आपस में ज़रब देने के लिए मौजू होंगे और कुछ नहीं होंगे। उसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसीलिए उसने कहा कि अगर मुमकिन हो तो उनको ना ज़रब दें, अगर ना हो तो आप लोग लिख देंगे कि ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे ना आप ये चीज़ देखेंगे, जब आप दो कालबों को ज़रब देने जा रहे हैं, जैसे ए और बी को ज़रब देने जा रहे हैं, तो ये पहला कालब होगा, ये दूसरा कालब होगा। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर पहले कालब में कालमों की तादाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को हम लें तो ये पहला कालब है, ये दूसरा कालब है, तो पहला जो कालब होगा उसमें कालमों की तादाद, जैसे इसमें 2 है, तो पहले कालब में अगर कालमों की तादाद बराबर होगी दूसरे कालम में कतारों की तादाद के, तो ये हमारे पास ना के मल्टीप्लाई के लिए या ज़रब देने के लिए मौजू होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह हो कि पहला जो कालब है उसमें हमारे पास ना कि कालम है 2, लेकिन दूसरा जो कालम है उसमें कतारों की तादाद है 3, तो ये हम ना कि इसको ज़रब नहीं दे सकते। तो इस चीज़ का ना आपने सबसे पहला जो काम है ना वो यही देखना है कि पहले कालम में कालमों की तादाद कितनी है, दूसरे कालम में कतारों की तादाद कितनी है। अगर ये बराबर हैं तो उन्हें आप लोग ज़रब दे सकते हैं, अगर नहीं बराबर तो आपने वैसे लिख देना है कि ये मुमकिन ही नहीं है। अब उसके बाद चूँकि हम इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो इसमें ना कि अलामतें ना कि बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहले फिर आप लोगों को अलामतों को डिसाइड करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग एक सिंपल सी चीज़ याद रख लें, अगर 2 अलामतों, यानी कि अगर आप लोगों के पास 2 अलामतें हों और वो एक जैसी हों, उनको अगर आप लोग ज़रब दे रहे हैं तो जवाब जमा में ही आएगा। जैसे अगर आप लोग देखें, आपने जमा को जमा से ज़रब दें, जवाब जमा में आएगा, माइनस को माइनस से ज़रब दें, फिर भी जवाब जमा में आएगा। यानी 2 एक जैसी अलामतें हैं, जवाब जमा में। अगर यही 2 मुख्तलिफ अलामतें हो जाएंगी, यानी कि पहले जमा होगी बाद में माइनस होगी, जब पहले माइनस होगी बाद में जमा होगी, जब 2 मुख्तलिफ अलामतें आएंगी तो जवाब माइनस में आएगा। यानी कि 2 एक जैसी अलामतें ज़रब हो रही हैं, जवाब जमा में, 2 मुख्तलिफ अलामतें ज़रब हो रही हैं तो जवाब माइनस में। तो चलें अब हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले सवाल से हम ना कि स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले सवाल में हमारे पास देखें ए ये है और बी ये है, तो हमने 2 चीज़ें मालूम करनी है, यानी कि ए बी मालूम करना है और उसके बाद बी ए भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले चूंकि हमने ए बी मालूम करना है तो हमारे पास इसका जो पहला कालम बनेगा वो ये ए वाला है और दूसरा कालम बनेगा बी वाला। तो हम देखते हैं कि क्या इनमें हमारे पास कतारों और कालमों की तादाद बराबर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए ना कि हम लिखते हैं कि जो पहला हमारे पास कालम है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो पहला कालम है, ये हम इस तरह लिखते हैं पहले कालम में, तो यहाँ पे हम लिखना है कालमों की तादाद। पहले कालम में हमने कालमों की तादाद देखनी होती है, तो ये देखेंगे तो आप लोगों के पास 2 है, और दूसरे कालम में कतारों की तादाद, कतारों की तादाद। तो अगर ये बराबर हैं, दूसरे कालम में देखें ना कतारें 2 हैं, इस तरह से हमारे पास कालम होते हैं, इस तरह से कतारें होते हैं। तो ये हमारे पास ना कि इस तरह से 2 कतारें हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ज़रब देने के लिए ना कि इनको हम ज़रब दे सकते हैं या ये ज़रब देने के लिए मौजू हैं। अब यह हम ना कि लिख लेते हैं कि ए बी मुमकिन है, क्योंकि इन दोनों की पहले कालम की कालमों की तादाद और दूसरे कालम में कतारों की तादाद बराबर है, लिहाजा इसका जो ए बी है ना वो हमारे पास मुमकिन है। अब ए बी को हम लिखते हैं और उसको ज़रब दे देते हैं, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा, पहले ए की कीमत लिख दें, हमारे पास 1 है
2 है, -1 और 0 है। उसके बाद हम ना कि b की कीमत लिख देते हैं। b की कीमत हमारे पास आ जाती है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और -1। ये इस तरीके से हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को ना हमने ज़रब देनी, तो ज़रब जब आपने देनी है ना उसमें आपने ना कि काफ़ी सारी चीज़ों को ना कि अब देखना है। अब यहाँ पे ना आपने जब ज़रब देने जाना है तो सबसे जो पहला काम ये है कि इसकी जो आपके कतार है ना इसको आपने देखना है, इसको, और यहाँ से इसका कॉलम को देख लेना है कि इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास कतार में पहला जो यहाँ पे ना एंट्री आ रही है इसको इसकी पहली एंट्री से ज़रब देनी है, जमा में फिर हमारे पास ना कि ये जो दूसरी एंट्री है दूसरी से ज़रब हो जाएगी। तो चलिए मैं ना कि यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो 1 को हम ज़रब देंगे 3 से, यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिख देंगे 1 को 3 से ज़रब देंगे, आगे जमा की अलामत लगाएंगे और 2 को इस 1 से ज़रब दे देंगे, 2 को 1 से, इस तरीके से। अब यही काम इसका हमने ना कि दूसरे इस कॉलम के लिए करना है, यानी कि 1 को अब 2 से ज़रब देनी है, 2 को -1 से ज़रब देनी है। तो ये हमारे पास ना कि ये पहली एंट्री के लिए, ये आगे थोड़ा सा आपने वक्फा छोड़ना है दूसरी एंट्री के लिए। 1 को अब हमने ज़रब देनी है इस 2 से, उसके बाद दरमियान में जमा ही आ जाएगा। अब इस 2 को हमने इस -1 से ज़रब दे दी, यानी 2 ज़रब -1 हो जाएगा इस तरीके से। अब उससे आगे चलें तो ये वाला जो था ना कि ये वाला तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने लेना इसको भी बिल्कुल पहले हमने कि इस कॉलम के साथ ज़रब दे देनी है, फिर इस कॉलम के साथ ज़रब दे देनी है, यानी -1 को लेंगे पहले इस 3 से ज़रब दे देंगे, -1 और ज़रब हमारे पास हो जाएगा 3। उसके बाद ये दरमियान में प्लस ही आता जाएगा। उसके बाद इस 0 को लेंगे इस 1 से ज़रब दे देंगे, 0 को हमने ज़रब दे दी 1 से। अब आगे चलें मज़ीद, तो यही जो कतार है अब इस दूसरे कॉलम के साथ ज़रब होगी, यानी -1 को ज़रब देंगे 2 से, यहाँ पे हमने लिख देना है कि -1 को हम ज़रब दे रहे हैं 2 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद 0 को ज़रब दे देंगे -1 से, यानी 0 और ज़रब हो रहा है जी -1 से। तो इस तरीके से ये आपने करना है और उसको कॉलम की शक्ल में लिख देना है। अब इनको ना ज़रब दे के आगे नेक्स्ट इनका ना आंसर निकालने की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखें ना 1 को 3 से ज़रब, 3 1 3, तो 1 जैसी अलामत है तो जवाब तो हमारे पास जमा में आएगा, यानी कि 3 1 3 आ गया। उससे आगे चलें 2 1 2, तो ये हमारे पास जमा का 2 आ गया, अलामत 1 जैसी थी, जवाब जमा में। इसमें देखें तो 2 1 2, यहाँ पे हमने 2 1 2 लिख लिया। उसके बाद देखें 2 और 1 को ज़रब दें, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो जवाब माइनस में आएगा। फिर उसके बाद ये चलें उसी तरह लिखते हैं, अब ब्रैकेट में फिर ना लिख देते हैं 2 1 2, यानी कि माइनस का 2, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मज़ीद आगे चलें तो माइनस को 3 से ज़रब दें, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब हमारे पास माइनस में आ गया। उसके बाद 0 को 1 से ज़रब दें तो वो तो 0 ही आता है। तो मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास है जी -1 को 2 से ज़रब दें तो -2 आ जाएगा। उसके बाद है जी 0 को जिससे मर्ज़ी ज़रब दें उसकी जो मर्ज़ी अलामत हो, जवाब 0 ही आएगा। इस तरीके से ये आपने कर लिया। अब आगे मज़ीद इसे हम ना के हल करते हैं। 3 और 2 ये तो हमारे पास ना कि 5 हो गया, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 5। उसके बाद अगर आप लोग देखें आपके पास है 2 जमा -2 जमा माइनस, ये हमारे पास ना कि हो जाएगा, चूँकि ये ज़रब हो रहा है 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। तो 2 -2 हमने लिख लेना है। -3 जमा 0, तो ये -3 ही रहेगा, इसको आपने -3 ही लिख देना है। -2 जमा आप लोगों के पास है 0, ये भी हमारे पास ना कि -2 ही रहेगा, क्योंकि 0 ने कोई फ़र्क नहीं डालना है इसमें। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे देखें तो ये 5 वैसे आ गया। अब 2 में से अगर 2 निकाल दें वो 0 आ जाएगा, -3 वैसे आ जाएगा और ये -2 वैसे आ जाएगा। तो इसका जो ए बी था ना वो हमारे पास हल हो गया है। ए बी मालूम करने के बाद अब हम ना कि बी ए मालूम करते हैं। तो यहाँ पे ना कि हम बी ए को ना मालूम करते हैं। हमने बी ए मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बी ए है। तो इसमें देखें ना कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि बी हमारे पास जो कि पहला कॉलम है, तो यहाँ पे हम चाहे लिख लें पहले कॉलम में, यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, पहले कॉलम में हमने कॉलमों की तादाद देखनी होती है। तो वो अगर आप लोग देखें तो 2 हैं, इस तरह से जो होते हैं ऊपर नीचे वो हमारे पास ना कि कॉलम होते हैं। और जो दूसरा कॉलम अब ना कि ए है, तो दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद वो अगर आप लोग देखें तो कतारें होती हैं हमारे पास इस तरह से। दूसरा कॉलम हमारे पास ए है, तो
ए में देखें तो 2 ही कतारें हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो लिहाजा हम ना यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि पास बी ए जो है ना ये मुमकिन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये बी ए मुमकिन है और इसे अब हम नक ज़रब दे लेते हैं। तो ज़रब देने के लिए हम नक यहाँ पे लिख देते हैं बी ए, यहाँ पे हम लिखते हैं बी ए, यानी कि बी को पहले लिखना है, तो बी हमारे पास 3 2 1 -1 है। उसके बाद ए को लिखना है, ए हमारे पास 1 2 -1 और 0 है। इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। अब लिखने के बाद इन्हें ना कि हम मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ना कि पहली कतार लेते हैं ये वाली, और इसके पहले कॉलम के साथ इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ। वो करना कैसे है वो मैं अभी आपको बताता जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, पहली जो कतार है इसका ना कि ये 3 है, पहली एंट्री है, इसकी पहली एंट्री से ही ज़रब होगी, यानी कि 3 ज़रब 1 हो जाएगा। उसके बाद इसकी दूसरी एंट्री के साथ ना होगी, दरमियान में प्लस आ जाएगा। दूसरी एंट्री 2 है और ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पहला काम तो कर लिया। अब दूसरे में ना हमने ये करना है कि इसकी पहली एंट्री को इसके पहली एंट्री से ज़रब दे देनी है, यानी कि इसी कतार को पहले इससे ज़रब देना है, फिर इसी कतार को इससे भी उसी तरीके से ज़रब देना है। तो 3 को पहले हमने 2 से ज़रब दे देना है, दरमियान में प्लस डालेंगे। उसके बाद हमारे पास ना कि ये 2 है, इसको 0 से ज़रब दे दें, 2 ज़रब हमारे पास ना कि 0 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हल करें तो अब हमने ना कि ये जो दूसरा इसकी ना कि दूसरी कतार है उसको लेना है और यही पहले कॉलम के साथ करना है, फिर दूसरे कॉलम के साथ करना है। अब 1 को लें तो इसकी पहली एंट्री 1 से ज़रब दे देंगे, 1 ज़रब 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने प्लस डालना है दरमियान में, फिर -1 को लेना है और इसको इसकी दूसरी एंट्री यानी कि -1 से ही ज़रब दे देना है। अब उसके बाद इस 1 को लेना है, 2 के साथ ज़रब दे देना है, उसके बाद प्लस उसी तरीके से आ जाएगा। इस -1 को लेंगे और 0 के साथ ज़रब दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि कंप्लीट हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसे ना कि मज़ीद आगे हम ना हल कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको 3 को 1 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 3 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखें तो ये प्लस वैसे ही आ गया। अब ये जमा का है और ये माइनस का है, तो 2 1 2 होगा, लेकिन 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस में लिख देते हैं। उसे आगे चलें, 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, इसको लिख दें। और जमा में हमारे पास 2 को 0 से ज़रब दें तो वो 0 ही आता है, ये इस तरीके से इधर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे चलें, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही जवाब आता है, आगे प्लस उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी। ये माइनस और माइनस है, यानी कि 2 एक जैसी अलामतें, जब 2 एक जैसी अलामतें ज़रब होगी तो जवाब जमा में आ जाएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 आ गया। उसके बाद इस पर चलें तो 2 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, -1 को 0 से ज़रब दें तो -0 से कोई भी हमारे पास ना ज़रब होगी जब वो जवाब 0 ही आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने कर लेना है। इसको मज़ीद आगे हल करें तो ये 3 हमारे पास वैसे ही आ गया, ये प्लस और माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ गया। 6 जमा 0 वो 6 ही आ जाएगा, 1 जमा 1 2 आ जाएगा, 2 जमा 0 हमारे पास 2 ही आ जाएगा। इस तरीके से ये आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद मज़ीद इसको हम हल करें तो 3 में से अगर हम 2 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, 6 हमारे पास वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे आ गया, ये 2 भी वैसे आ गया। तो इस तरीके से ये जो B है A है ये भी हमारे पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास A और B 2 कॉलम दिए हैं, तो इनका भी हमने AB और BA मालूम करना है। तो सबसे पहले ना कि हम AB के लिए देखते हैं, यानी कि हमने AB मालूम करना है। तो उसमें अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, यानी A पहला कॉलम है और B दूसरा कॉलम है। तो हम यहाँ पे ना कि लिख देते हैं कि जो पहला कॉलम है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद। हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद। तो यहाँ पे देखें ना, ऊपर नीचे जो हमारे पास आते हैं वो कॉलम होते हैं। यहाँ पे देखें A में ना कि 2 कॉलम है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद 2 है। जो दूसरा कॉलम है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद, यहाँ पे हम लिख देते हैं कतारों की तादाद। तो अगर हम देखें कतारों की तादाद तो वो आप लोग देखें B में 2 कतारें हैं, इस तरह से जो होती हैं वो हमारे पास कतारें होती हैं, 2 ही कतारें हैं। तो चूँकि इसमें कॉलमों और कॉलमों की तादाद अब ना के बराबर है तो लिहाजा हम फिर ना के लिख देते हैं बस जो A B है ना वो मुमकिन है।
यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि ए बी मुमकिन है, यानी ए को हम बी से ज़रब दे सकते हैं। अब इनको ना कि हम लिख लेते हैं ए बी मुमकिन है, तो हम यहाँ पे इसको ना फिर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ए बी हमारे पास आ जाएगा, ए बी बराबर है जी, पहले ए की कीमत लिखें, ए की कीमत हमारे पास 1 - 2 है। उसके बाद है जी हमारे पास बी की कीमत, बी की कीमत है 3 - 4। इस तरीके से ये आपने लिख देनी है, इस तरीके से ए की कीमत भी और बी की कीमत भी। अब नेक्स्ट ना कि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम ना कि ये काम करते थे कि इसकी पहली जो है ना, पहली कतार को इसके पहले कॉलम के साथ ना मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, तो इसमें तो इश्यू कोई नहीं, बस एक दफ़ा हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एक ज़रब हमारे पास 3 आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास प्लस ही आता है, और -2 को यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से ही हमने ज़रब करना है, ये -4 से हम कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखें तो और नीचे हमारे पास इधर कतार ही नहीं है जिसको ना कि हम दोबारा मल्टीप्लाई कर सके, तो बस ये यहाँ पे ना कि हमारे पास हल हो जाएगा। अब इसे मज़ीद देखें, 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 - 1 3 ही आ जाएगा। 2 एक जैसी अलामतें हैं, जब ज़रब होंगी तो जवाब जमा में आ जाएगा, 4 - 2 8, यानी कि जमा का 8। अब इसे मज़ीद इसका आंसर निकालें, 8 - 3 11 आ जाएगा। तो यानी कि ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 11 आ गया। ए बी मालूम करने के बाद अब हम ना कि बी ए मालूम करते हैं, तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख लेते हैं, हम ना कि चूँकि बी ए मालूम करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने बी ए मालूम करना है। अब बी ए मालूम करते हैं तो हमारे पास पहला जो कालब है वो बी है और दूसरा कालब ए है। तो यहाँ पर हम फिर लिखते हैं कि पहले कालब में कालमों की तादाद, यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कालमों की तादाद। अगर आप लोग देखें ना, पहला जो कालब है वो हमारे पास बी बन रहा है, इसमें जो कालमों की तादाद है वो 1 है, यानी एक ही इस तरह से हमारे पास ना कि कालम है। और दूसरे कालब में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दूसरे कालब में कतारों की तादाद, यहाँ पे हम फिर ना लिख देते हैं कतारों की तादाद। तो दूसरा कॉलम हमारे पास ए है, तो इसमें देखिए एक ही कतार, यानी इस तरह से एक ही हमारे पास कतार है। क्योंकि इसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर है, लिहाजा बस ना हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पास बी ए भी मुमकिन है, यानी बी को भी हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद यहाँ पे ना हम इसे हल करते हैं। फिर तो हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बी ए, फिर इनकी कीमतें लिखेंगे। तो बी ए में सबसे पहले फिर बी आएगा, तो बी की कीमत है 3 - 4। उसके बाद हमारे पास ए आएगा, तो ए की कीमत है हमारे पास 1 - 2। ये इसी तरीके से हमने इनकी ना कीमतें लिख दी। अब कीमतें लिखने के बाद इन्हें हम ना कि मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब देते हैं। अब ज़रब देने के लिए हमारे पास होता यही था कि इसकी ना कि हम पहली कतार लेते थे और इसके पहले कॉलम से ज़रब दे देते थे, उसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देते थे। यहाँ पे देखें ना, इस कतार में सिर्फ एक ही एंट्री है और इस कॉलम में भी एक एंट्री है, यानी कि 3 को 1 से हम ज़रब दे देते हैं। अगर इधर इस कतार में कोई और एंट्री होती और इसमें भी एक और एंट्री होती तो जमा में हमने इसको लिख देना था। अब ये जमा में नहीं लिखा जाएगा, अब जस्ट हम ये करेंगे 3 को 1 से ज़रब दे दी बस। अब क्या करते हैं, इसी कतार को इस दूसरे कॉलम के साथ में ज़रब देंगे। जब ये दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो ये वक्फे के साथ आएगा। ये 3 को -2 से अब हमने ज़रब दे देनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसकी दूसरी कतार लेते हैं, उसको भी 1 बाई 1 पहले इससे ज़रब देंगे, उसके बाद वक्फे के साथ इससे ज़रब दे देंगे। अब -4 को हमने पहले 1 से ज़रब दे देते हैं, -4 ज़रब हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे -4 को इस दूसरी कतार से जब ज़रब देनी है तो वो फिर वक्फे के साथ इस तरह से लिखना है, यानी कि नई एंट्री हमने ना बनानी है। अगर वो जमा में हम उसी वक्त लेते थे जब इस कतार में कोई और हमारे एंट्री होती थी और इस कॉलम में कोई और होती थी। अब इसमें एक कतार में भी एक एंट्री है और कॉलम में भी एक है, तो ये इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे इसे ना कि हम हल कर देते हैं। तो हल करने के लिए 3 को हम 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 3 - 1 3 आ जाएगा। 3 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 3 - 2 6 आ जाएगा। 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये जमा की, ये माइनस की हैं, जो आप माइनस में आ जाएगा। उसके बाद -1 को 1 से ज़रब दें, -4 को 1 से ज़रब दें, ये 2 मुख्तलिफ अलामतें, ये माइनस की जमा की, तो जवाब माइनस में आएगा। 4 - 1 4 यानी -4। अब इसमें आएँ तो ये आप लोग देखें तो 2 एक जैसी अलामतें, यानी कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी जमा की दोनों हैं, तो 4 - 2 8 आ जाएगा, जमा का 8। तो इस तरीके से ना कि इसका बी ए भी हमने मालूम कर लिया है।
इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ए और बी है। अब ए और बी है तो हमने ए बी और बी ए मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी मालूम करना है। यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी हमने मालूम करने जा रहे हैं। अब मालूम करने से भी पहले हमने ये देखना होता है क्या ए बी को हम ज़र्ब कर भी सकते हैं या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे कि पहला जो हमारे पास कालम है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले कालम में कालमों की तादाद, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कालमों की तादाद कितनी है। तो अगर आप लोग देखें ना, पहला जो कालम है वो हमारे पास ये है, इसमें जो कालमों की तादाद है वो 1 है। इस तरह से देखें ये 1 है। अब दूसरा जो कालम होगा, दूसरे कालम में हमने कतारों की तादाद देखनी, दूसरे कालम में कतारों की तादाद। तो दूसरा कालम अगर आप लोग देखें तो दूसरा कालम हमारे पास है जी बी में देखें कतार सिर्फ 1 है। तो ये हमने इस तरह से लिख देनी। अब देखिए इसमें कालमों और इसमें कतारों की तादाद बराबर है तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि बस ए बी मुमकिन है। ये यहाँ पे फिर हम छोटा सा फिक्रा लिख देंगे। अब ए और बी को हमने ज़रब कर देते हैं। अब ज़रब करने के लिए हमें सबसे पहले फिर ए और बी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फिर ए की कीमत लिख दें। ए की कीमत हमारे पास 4 और 4 ही हैं, और बी की कीमत हमारे पास है जी 2 और 5। ये इस तरीके से है। अब इनको ना कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, इसकी ना कि पहली जो आपके पास ना पहली कतार है, कतार में 1 ही है, इसको पहले कॉलम से ज़रब देते हैं, यानी 4 को हमने 2 से ज़रब दे देनी है। इससे आगे और हमारे पास कोई एंट्री नहीं है तो लिहाजा हमने इसे यहाँ पे ही रोक देना है। अब वो नई एंट्री बनाने के लिए यानी इसमें थोड़ा सा वक्फा दे के इसी 4 को हमने इस 5 से ज़रब दे देनी। 4 को हमने 5 से ज़रब दे दी इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इस एंट्री को लेते हैं, यानी कि इस कतार को लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इन दोनों के साथ हमने ज़रब देनी। पहले 4 को 2 से ज़रब दे देते हैं, उसके बाद हमने इसी 4 को 5 से ज़रब दे देनी है इस तरीके से, और ये हमारे पास ना कि कॉलम उसी तरीके से बन जाएगा। अब इनको ना कि ज़रब दे के लिख देते हैं। 4 2 हमारे पास 8 होता है, उसके बाद 5 4 20 होते हैं, 4 2 8, दो सारी रकमें ने के जमा किए तो जवाब हमारे पास जमा का ही आता जाएगा, यानी 2 एक जैसी अलामतें हैं, जवाब जमा में ही आता जाएगा। 5 4 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ए बी तो हमने मालूम कर लिया है। अब ए बी मालूम करने के बाद हम चलते हैं बी ए की तरफ। अब बी ए मालूम करने के लिए वही काम हमें पहले देखना पड़ेगा क्या ये मुमकिन भी है या फिर नहीं है। हमने चूँकि बी ए मालूम करना है तो हम देखते हैं कि पहला जो हमारे पास कॉलम है ना वो बी है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, पहले कॉलम में हमने कॉलमों की तादाद देखनी होती है। तो वो अगर हम देखें तो वो है जी पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद है हमारे पास, पहला जो कॉलम है वो बी है, इसमें कॉलमों की तादाद देखें तो हमारे पास 2 है, ऊपर नीचे ये 2 है। अब दूसरा जो कॉलम है, दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद हमने देखनी है, कतारों की तादाद। अब जो दूसरा कॉलम हमारे पास है वो है जी ए में अगर कतारें देखें तो वो हमारे पास 2 हैं, तो यानी कि ये 2 और 2 हमारे पास बराबर हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे बस बी ए हमारे पास ना कि मुमकिन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बस बी ए मुमकिन है, यानी कि बी और ए को हम ज़रब कर सकते हैं। अब अगर हम कर सकते हैं तो फिर हम इन्हें ज़रब करते हैं। उसके लिए हम इसे ना यहाँ पे लिख लेते हैं बी ए को, और यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी की कीमत और उसके बाद ए की कीमत, ये इस तरीके से। अब इनको हम ज़रब देते हैं। अब ज़रब देने के लिए हमने करना क्या होता है कि इसकी पहली कतार को लेना है और इसके पहले कॉलम से ज़रब देना होता है, फिर दूसरी कतार को दूसरे से। अब इसमें देखें कि कतार एक ही है, इसमें कॉलम एक ही है, तो इनको हम ना कि जब ज़रब देंगे हम यहाँ पे ना लिख देते हैं, पहले 2 को इस 4 से ज़रब देनी है, 2 को 4 से ज़रब दे दी, उसके बाद जमा डालते हैं, इस 5 को इस 2 से ज़रब देनी है, 5 को बल्कि 4 से ज़रब देनी इस तरीके से। अब और देखें तो कोई एंट्री है ही नहीं, नीचे कोई कतार ही नहीं है, इधर कोई और कॉलम ही नहीं है, तो बस फिर यहाँ पे हमारा ये सवाल ना ख़त्म हो जाएगा। तो 4 को 2 से ज़रब दें, 4 2 8 आ जाएगा, 5 को 4 से ज़रब दें, 5 4 20 हो जाएगा, 20 और 8 हमारे पास 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना कि बी ए को जब हमने ज़रब दी तो जवाब 28 आ गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो इसमें भी हमारे पास ए और बी दोनों मौजूद हैं। इसमें भी हमने ए बी और बी ए दोनों मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम ना ए बी की तरफ आते हैं। तो अगर ए बी मुमकिन है
तो उसमें हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि पहला जो उसका कालम है उसमें कालमों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पहले कालम में कालमों की तादाद, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि पहले कालम में जो कालमों की तादाद है वो कितनी है। यहाँ पे देखें ना, पहला कालम हमारे पास ए आएगा। ए में अगर हम कालमों की तादाद देखें तो वो 2 है। इस तरह ऊपर नीचे हमारे पास ना कि कालमों की तादाद होती है तो वो 2 है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो दूसरा कालम है तो दूसरे कालम में कतारों की तादाद, दूसरे में हमने कतारों की तादाद देखनी है, कतारों की तादाद। तो यहाँ पे देखें कतारों की तादाद तो वो हमारे पास ना 2 है। ये इस तरह से हमारे पास कतारें होती हैं, ये 2 है जी। अब ये दोनों बराबर हैं तो लिहाजा फिर हम ये कह सकते हैं कि बस ए बी जो है ना, ए बी मुमकिन है, यानी ए और बी को हम ज़रब दे सकते हैं। अगर हम ज़रब दे सकते हैं तो फिर हमने लिखते हैं और आगे ज़रब देते हैं। ए बी हमने इसको ज़रब देनी है तो सबसे पहले ए की कीमत लिखेंगे। तो ए की कीमत हमारे पास 1 2 -1 1 3 और 0 है। और बी, उसके बाद बी है तो बी की कीमत -1 4 1 2 3 1, यानी कि सवाल में से ना कि जस्ट हमने इसकी ना अभी कीमतें ही लिखी हैं। अब हम ना इन्हें ज़रब देते हैं। तो ज़रब देने के लिए हमें सिंपल इसकी ना कि पहली जो कतार है उसको ना कि पहले कालम के साथ ज़रब देनी है, फिर उसके बाद इसको दूसरे कालम के साथ ज़रब देनी है, फिर तीसरे के साथ ज़रब देनी है। इस तरीके से हम इसे ना ज़रब देते जाएंगे। तो चलिए हम ना कि इसको करते हैं। फिर अब पहली कतार की ना, पहली कतार की जो पहली एंट्री है उसको पहली एंट्री के साथ ज़रब देंगे, यानी 1 को -1 के साथ ज़रब दे देंगे, दरमियान में हमारे पास जमा ही आएगी। और इसके बाद इस 2 को हमने इसके इस 2 के साथ ज़रब दे देनी है। अब इससे ज़रब देने के बाद इसी कतार को अब दूसरे कालम से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और इसको ज़रब दे देंगे 4 से, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री से, दरमियान में प्लस ही आएगा, फिर दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, यानी 2 को 3 से, इस तरीके से। उसके बाद मज़ीद हम ना के इसी कतार को इस तीसरे कालम के साथ भी ना कि ज़रब देंगे, यानी 1 हमारे पास ज़रब हो जाएगा इसकी पहली एंट्री 1 के साथ ही। उसके बाद प्लस में इसका ये 2 जो है इसकी दूसरी एंट्री 1 के साथ ज़रब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सबको ना ज़रब दे देनी है। अब हमने लेनी है इसकी ना कि ये दूसरी जो हमारे पास आती है, ये दूसरी जो हमारे पास है ना ये वाला, इसको अब हमने लेना है। और इसी तरीके से बिल्कुल ना कि दूसरे जो इसकी कतार है उसको पहले इस कालम से ज़रब देनी, फिर इससे, फिर इससे। तो अब हम ना कि इसको ज़रब देती हैं। हम क्या करते हैं कि -1 हमारे पास पहले आ गया, उसको इसकी पहली एंट्री के साथ ही ज़रब देनी है कि -1, और ज़रब में हमारे पास -1 ही आ जाएगा। जमा में आगे हमारे पास ये 1 है, इसकी ये दूसरी एंट्री के साथ ज़रब हो जाएगा, 1 को 2 के साथ ज़रब दे देनी, इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला हमारे पास ख़त्म हो गया। अब इसी को इसके साथ ज़रब देनी, यानी -1 को पहले 4 के साथ हम ज़रब देंगे, उसके बाद दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, इस 1 को हमने इस 3 के साथ ज़रब दे देनी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट फिर हमने दोबारा से इसी को ना इस तीसरे न के कॉलम के साथ भी ज़रब देनी, यानी -1 को 1 से हम ज़रब देंगे इस तरीके से, और जब दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, और 1 को इस 1 से ज़रब दे देंगे, 1 को 1 से, इस तरीके से। अब हम चलते हैं तीसरे इसके। तीसरा अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास इसकी तीसरी कतार है 3 0। अब इस 3 0 को लेना, इन सब के साथ में ज़रब देते हैं, यानी 3 को पहले इस -1 से हम ज़रब देंगे, 3 को हमने -1 से ज़रब दे दी, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद इस 0 को हमने 2 से ज़रब दे देनी, 0 को 2 से ज़रब, इस तरीके से। अब इस 3 को लेना है, इस 4 से ज़रब दे देंगे, 3 को हमने 4 से ज़रब दे दी, दरमियान में प्लस ही आ गया। अब इस 0 को लेंगे, इस 3 से ज़रब दे देंगे, 0 को 3 से हमने ज़रब दे दी। अब ये दूसरे कॉलम से भी हो गया। अब तीसरे कॉलम से देना है, यानी 3 को लेना है, 1 से ज़रब दे देनी है, इस तरीके से। उसके बाद फिर इस 0 को लेना है, इस 1 से ज़रब दे देनी है, 0 को 1 से, इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि सारा हमने ज़रब वगैरह दे के तो इधर लिख लिया है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, इनको हम ना ज़रब वगैरह करते हैं। तो इसमें देखें ना, ये -1 है, ये ज़रब हो रहा है प्लस, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं जो आप हमारे पास माइनस में आ गए, यानी -1 आ गया। इन दोनों को ज़रब दें, 2 2 4 आ गया, जमा का 4। अब आगे इधर आए तो 4 1 4 हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना फासला रख लेना है, और जमा में 3 2 6 हो जाएगा, इस तरीके से। उससे आगे चलें तो 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ जाएगा, जमा
2 1 2, ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब उससे हम ना कि मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास है जी 3 -1 और -1, ये दोनों ना एक जैसी अलामतें हैं। जब दोनों एक जैसी अलामतें तो जवाब जमा में आएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ गया। उसके बाद 2 1 2 यानी जमा का 2 आ गया। इस तरीके से आगे चलें तो -1 को 4 से ज़रब दें तो -4 जवाब आ जाएगा और 3 1 3 जमा का 3 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो -1 को 1 से ज़रब देनी है तो ये हमारे पास -1 ही आ जाएगा और जमा का 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आंसर आता है। अब इस 3 को -1 से ज़रब देनी है तो 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा यानी -3 और जमा में हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा। 2 को 0 से ज़रब दें तो 0 आता है। 4 3 12, यहाँ पे हमने 12 लिख देना है, जमा ये हमारे पास ना 0 हो जाएगा। मज़ीद आगे चलें तो ये 3 1 3 जमा 0 को 1 से ज़रब दें तो 0 ही इसका आंसर आता है। अब आगे मज़ीद इसको ना कि हल करके लिखते हैं। हमारे पास आ गया जी -1 जमा 4, ये हमें ना कि अलामत के साथ आंसर चाहिए तो हम यहाँ पे ना कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। -1 जमा 4 जैसे इक्वल करेंगे आंसर 3 आ गया, यानी कि इसका जो आंसर हमारे पास आया वो 3 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। 4 और 6 हमारे पास 10 आ गए, इसको 10 लिख देंगे। 2 और 1 हमारे पास 3 आ गए, तो ये हमारे पास हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आए 1 जमा 2 यानी कि ये 3 हो गया। -4 जमा 3, इधर देखते हैं -4 जमा 3, -4 जमा 3 जैसे इक्वल करेंगे आंसर मेरे पास -1 आ गया। तो यहाँ पे हमने -1 लिख देना है। -1 जमा 1 ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। -3 ये -3 रहेगा, उसमें 0 ने तो कोई असर नहीं डालना होता। 12 जमा 1 ये 12 ही रहेगा और 3 जमा 0 ये 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने AB तो मालूम कर लिया है। AB मालूम करने के बाद अब हमने ना कि BA मालूम करना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि BA। अब BA मालूम करने से पहले हमें ना कि ये पता होना चाहिए कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि पहला जो हमारे पास कालब है ना, पहले कालब में यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले कालब में कालमों की तादाद हमने देखनी होती है। तो पहला कालब अगर हम देखें उसमें कालमों की तादाद, जो पहला कालब फिर आएगा हमारे पास B, इसमें हम ना कालमों की तादाद देखें तो 1 2 3 यानी कि इसमें कालमों की तादाद आ गई 3। उसके बाद दूसरा जो कालब होता है ना कि हमने देखना होता है कि दूसरे कालब में कतारों की तादाद हमने देखनी होती है। यहाँ पे हम ना फिर कतारों की तादाद देख लेते हैं कि वो कितनी है। तो दूसरा जो कालब है वो अब हमारे पास A है। A में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कतारें हैं, 1 2 3। तो ये पहले कालब में कालमों की तादाद और दूसरे कालब में कतारों की तादाद बराबर है। अगर ये बराबर हैं तो फिर ये हमारे पास ना कि मुमकिन है कि हम इनको ज़रब दे सकते हैं। तो लिहाजा फिर यहाँ पे हम ना लिख देंगे कि पास BA यानी कि B को A से हम ज़रब दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि BA मुमकिन है। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब इन्हें ना कि हम ज़रब देते हैं तो इसके लिए हम BA लिखेंगे, पहले B की कीमत लिख देंगे। तो B की कीमत अगर आप लोग देखें तो आपके पास -1 4 1 उसके बाद 2 3 और 1, ये हमारे पास ना कि B की कीमत है। उसके बाद A की कीमत हम लिख देते हैं। A की कीमत देखेंगे तो वो है 1 2 -1 1 3 और 0, ये हमारे पास ना B की, मसलन के पहले ये B की कीमत लिख दी और ये हमारे पास A की कीमत है। अब हमने काम वही करना है बिल्कुल कि इसकी पहली कतार लेनी है, यानी इसको लेना है और इसकी पहली कतार से हमने कि ज़रब दे देनी है। इसकी पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। तो चले अब हम ना कि स्टार्ट करते हैं, इनको ना कि ज़रब देते हैं। अब देखें भी पहले में अगर आप लोग देखें ना पहले सबसे देखें तो -1 आ गया। तो ये -1 ने इसकी पहली एंट्री जो कि 1 है उसके साथ ज़रब हो जानी है, दरमियान में जमा ही आ जाएगा। उसके बाद ये 4 जो है इसकी दूसरी एंट्री, ये दूसरी थी इसकी भी दूसरी लेनी है, ये -1 के साथ ज़रब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें फिर प्लस आ जाएगा दरमियान में, इस 1 ने इस 3 के साथ ज़रब हो जानी, 1 ने 3 के साथ इस तरह से ज़रब हो जाना है। अब ये ज़रब होने के बाद अब हमने इसी कतार को अब इस कॉलम के साथ उनके ज़रब देते जाने बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि इसकी पहली एंट्री लें वो हमारे पे -1 है, थोड़ा सा आपने वक्फा रखना है। -1 को अब हम ज़रब देंगे 2 से,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस ही आता जाएगा। अब इस 4 को हम 1 से ज़रब दे देंगे, 4 को 1 से इस तरीके से, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा। इस 1 को हमने आगे 0 से ज़रब दे देनी इस तरीके से। ये अब हमने सारी ज़रब दे दी है। अब उसके बाद चलते हैं, हम दूसरी कतार को लेते हैं, उसको भी 1 बाई 1 सबसे ज़रब दे देते हैं। पहले 2 को हम ना कि 1 से ज़रब दे देते हैं, यानी कि इसकी ना ये जो हमारे पास कतार है इसको ना हम इस तरह कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ना अब कतार है, अब इसको पहले हमने इस पहले कॉलम के साथ ज़रब देनी है, फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देनी है। तो पहले 2 को हम ज़रब देंगे 1 से, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री से ही ज़रब दे देंगे, प्लस आ जाएगा दरमियान में। फिर 3 को -1 से ज़रब दे देंगे, तो यानी कि दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ। फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 3 से, यानी कि तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री के साथ इस तरीके से। अब यही कतार हमने लेनी है और दूसरे कॉलम के साथ हमने ज़रब देते जाना है, यानी कि 2 को इस 2 से ज़रब दे देंगे इस तरीके से, 2 को 2 से ज़रब दे दी, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। इस 3 को 1 से ज़रब दे देंगे, यानी 3 को 1 से इस तरीके से, और प्लस में है जी 1 को इस तीसरी एंट्री यानी कि 0 के साथ इस तरीके से। अब ये सारे हमने ना कि ज़रब में लिख लिए हैं। अब इनको ना ज़रब दे के लिखते हैं और हमारा आंसर आता जाएगा। अब इनको ना कि हम ज़रब दे के लिखते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखें कि -1 को 1 से ज़रब दें, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं -1। उसके बाद इसको 4 को -1 से ज़रब देनी है, तो ये भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं। जब 2 मुख्तलिफ अलामतें तो जवाब माइनस में आएगा। जब माइनस में आ जाए ना जवाब, उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको तो पूरे को हल कर लिया। अब इस पे आए, इसमें भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, ज़रब हो रही हैं, तो जवाब 2 1 2 -2 हो जाएगा। इसमें देखें 4 1 4 जमा का 4 हो जाएगा। 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आता है। तो मज़ीद आगे चलें तो ये 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें 3 को -1 से ज़रब देनी, 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आएगा। 3 1 3 यानी कि -3। आगे देखें तो 3 1 3, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये 2 2 4 आ जाएगा। और आगे देखें तो जमा 3 1 3, और आगे देखें तो 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब आगे मज़ीद हम चलते हैं तो इनको मज़ीद हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, तो आपके पास आ जाएगा जी ये -1 तो वैसे ही आ गया, जमा माइनस यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ गया, और जमा 3 आ जाएगा। इसको अभी तक हम हल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुई थी। अब इसमें देखें -2 जमा 4 है और जमा 0 है, तो उसके लिए हम ना कि यहाँ पे कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। -2 जमा 4 जमा 0, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर तो आप लोग लिखें ना कि ये 2 आ गया। इस पूरे को हमने हल किया, आंसर 2 आ गया। अब इसमें भी चूँकि ये देखें ना कि ब्रैकेट में अभी खड़ा है, तो इसको अभी हल नहीं कर सकते। जमा को माइनस यानी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब हमारे पास माइनस में आ गया, और ये जमा 3 वैसे ही आ जाएगा। ये 4 3 और 0, 4 और 3 7 हो गया। 0 ने तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालना होता। अब आगे ना कि इनको हम ना इकट्ठा कर लेते हैं, -1 -4 और 3। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 -4 और जमा 3, जैसे इक्वल करेंगे आंसर हमारे पास -2 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसका आंसर -2 आ गया। ये हमारे पास ऑलरेडी 2 था, तो इसमें देखें 2 -3 जमा 3, यहाँ पे हम ना कैलकुलेटर पे करते हैं 2 -3 जमा 3, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 2 आ गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका आंसर 2 आ गया, और ये 7 है, ये इसका ऑलरेडी आंसर आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने B मालूम कर लेनी है। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है A और B, ये 2 आगे हैं। इसमें भी हमने पहले AB मालूम करना है, फिर BA मालूम करना है। तो पहले हम ना कि AB की बात करनी है, यानी कि AB हमने जो मालूम करना है। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये जो पहला कॉलम है, यानी जो A कॉलम है, इसमें कॉलमों की तादाद हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो पहले कॉलम में जो कॉलमों की तादाद है वो 1 2 3 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये पहला जो कॉलम है उसमें कॉलमों की तादाद 3 है, और जो दूसरा कॉलम है उसके बाद हम लिखते हैं कि दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद हमने देखनी होती है कि कतारें कितनी हैं, कतारों की तादाद। तो इसमें देखें तो कतारों की तादाद 1 2 3 है कतारों की तादाद, ये बराबर हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि बस
जो ए बी है ना वो मुमकिन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी मुमकिन है। अब अगर मुमकिन है तो चलें फिर हम इन्हें ज़रब दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि ए बी लिखते हैं और उनकी कीमतें लिख लेते हैं। तो ए की कीमत सबसे पहले अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 1 2 2 3 1 1, ये हमारे पास ए की कीमत है। उसके बाद बी की कीमत देखें 1 5 2 4 1 6, ये हमारे पास ना बी की कीमत है। अब इन दोनों को हमने ना मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इनका आंसर हमारे पास निकलता आएगा। तो यहाँ पे देखें हमने ए बी को जब मल्टीप्लाई करना है तो इसकी ना कि पहली कतार लेनी है हमने, पहली कतार, और पहले इसके कॉलम के साथ ना मल्टीप्लाई कर देना, यानी पहली एंट्री को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। तो चलिए हम ना कि फिर करते हैं। पहली एंट्री 1 है, इसकी पहली एंट्री 1 है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस आ गया। दूसरी एंट्री 2 है तो इसकी दूसरी एंट्री 2 है, 2 को 2 से ज़रब दे दी। उसके बाद फिर इसकी तीसरी एंट्री 2 है और इसकी जो तीसरी एंट्री वो 1 है। तो इस तरीके से हमने पहली जो इसकी कतार थी उसके पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसी को दूसरी कतार के साथ हम करेंगे। तो हम ये करते हैं कि 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर दरमियान में प्लस आ जाएगा फिर 2 को 4 के साथ कर देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा इस 2 को 6 के साथ कर देंगे, 2 को 6 के साथ। तो इस तरीके से हमने करके सारी लिख लेनी है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी जो कतार है उसकी तरफ। बिल्कुल यही काम हमने ना कि दूसरी कतार के साथ भी करना है कि दूसरी कतार को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। तो चले हम ना कि स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एंट्री को इसकी पहली एंट्री से यानी 3 को 1 से कर देंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री 1 को हमने इसकी दूसरी एंट्री 2 के साथ कर देने, दरमियान में फिर प्लस आ जाएगा। इस 1 को इस 1 यानी तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री के साथ, इस तरीके से कर दिया। अब यही हम ना कि दूसरी कतार लेते हैं और दूसरे कॉलम के साथ करते जाते हैं। 3 को 5 के साथ कर देते हैं, 3 को हमने 5 के साथ कर दिया, दरमियान में प्लस आ गया। उसके बाद 1 को 4 के साथ कर देते हैं, इस तरीके से दरमियान में वही प्लस आ गया। फिर इस 1 को इस 6 के साथ कर देते हैं। इस तरीके से आपने सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद इनको हम ना मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो चलें हम ना कि मल्टीप्लाई फिर करते हैं। तो पहले देखें इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें देखें ना कोई भी माइनस की अलामत नहीं, यानी कि सारी फिर जमा की होगी, सारी एक जैसी अलामत है तो जवाब जमा में ही आता जाएगा। 1 को 1 से ज़रब दें 1, 2 को 2 से ज़रब दें 2 2 4, 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 ही। ये इस तरीके से हमारे पे इसका आंसर आ गया। इसमें देखें तो 5 1 5 आ जाएगा, जमा 4 2 8 आ जाएगा। उससे आगे चलें 6 2 12 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखें 3 1 3 आ जाएगा, जमा 2 1 2 आ जाएगा और जमा 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 5 3 15 आ जाएगा, जमा 4 1 4 और जमा 6 1 6। ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर हम निकालते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, इसका आंसर आ गया 7। 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 5 25, इसका आंसर आ गया 25। इसका देखें 3 और 2 5 और 1 6, इसका आंसर आ गया 6। 15 4 19, 19 6 हमारे पास 25। तो ये इस तरीके से 7 25 6 25 इसका आंसर आ गया जब हमने इसको ए बी से के साथ ना मल्टीप्लाई किया। ए बी यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम चलते हैं बी ए की तरफ, यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। उसके लिए जो पहला हमारे पास कॉलम है यानी बी जो है, इसमें हमने देखना है कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद हमने देखनी है कि कॉलमों की तादाद कितनी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद 2 है, ऊपर नीचे हमारे पास ना कि कॉलम होते हैं, इसकी तादाद हमारे पास 2 है। अब चलते हैं हम दूसरे में, दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद हमने देखनी है कि कतारों की तादाद कितनी है। ये इधर हम ना लिख लेते हैं। तो दूसरा जो कॉलम है इसमें कतारों की तादाद अगर आप लोग देखें, कतारें इस तरह होती हैं, तो ये 2 ही कतारें हैं, तो ये हमने लिख लेना है 2। क्या ये अब दोनों हमारे पास बराबर हैं, तो लिहाजा हम ये फिर कह सकते हैं कि बस बी ए यानी कि बी को ए से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी ए मुमकिन है। अगर ये मुमकिन है तो फिर हम इसे फिर हल करते हैं। हमारे पास बी ए है, तो सबसे पहले हम बी की कीमत लिखेंगे, फिर ए की कीमत लिखेंगे। तो बी की कीमत अगर आप लोग देखें जो सवाल में दी हुई है वो है जी 1 5 2 4 1 6, ये बी की कीमत है। उसके बाद ए की कीमत अगर आप लोग देखें तो ये है 1 2 2
उसके बाद 3 1 1, ये हमारे पास ना ए की कीमत है। अब इनको ना हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ना कि पहली कतार लेंगे, इस पहली कतार को हमने इन तीनों कालमों के साथ करना है, फिर दूसरी कतार लेंगे उसको भी तीनों कालमों के साथ करना है, फिर तीसरी कतार लेंगे उसको भी तीनों कालमों के साथ करना है। तो चलें हम ना कि 1 बाय 1 करते हैं, फिर आइडिया होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने 1 को लेना, तो इसकी जो पहली कतार है ना वो हमारे पास ये है। इस 1 को लेना है, पहले इस कतार इस कॉलम के साथ करना है। तो 1 को इसकी पहली एंट्री के साथ करेंगे तो यानी कि 1 ज़रब 1 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसको ना कि दूसरी एंट्री के साथ करना है, दरमियान में प्लस ही आएगा, 5 ज़रब 3 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आगे चलें तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हमने वक्फा डालना है, इस पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ कर देना है। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और उसके बाद 5 को 1 के साथ करना है, दरमियान में प्लस आ जाएगा, 5 को 1 के साथ इस तरीके से। उससे आगे चलें तो यही जो पहली कतार है अब तीसरे कॉलम से भी होगी। 1 को 2 से करेंगे, थोड़े वक्फे में आएंगे। 1 को हमने 2 से कर देना है प्लस, उसके बाद 5 को 1 से कर देना, 5 को 1 से। इस तरीके से हमने इसकी जो पहली कतार थी उसको इस पहले कॉलम से किया, दूसरे से भी किया, तीसरे से भी किया। जब हम ना कि नए कॉलम से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में वक्फा डालते जाएंगे, यानी कि ये नई एंट्री बनती जाएगी हमारे पे। अब चलते हैं हम इसके ना कि दूसरी जो कतार है ये वाली 2 4 वाली, तो इसको भी हमने पहले इस पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। तो पहले 2 को लेते हैं, इसको 2 को 1 के साथ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये 4 है, 4 3 के साथ हो जाएगा, तो इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद ये तो पहला कॉलम तो हो गया, अब दूसरे कॉलम में है तो 2 को 2 के साथ कर देंगे, 2 को 2 के साथ, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। अब 4 को 1 के साथ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद चलें तो इस तीसरे कॉलम पे आ जाएंगे, 2 को 2 के साथ हम कर देंगे इस तरीके से, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4 को 1 के साथ कर देंगे इस तरीके से हमने ये कर देना। अब चलते हैं हम इसके तीसरे कॉलम की तरफ, ये वाला जो हमारे पास तीसरे कतार की तरफ। तीसरी कतार को भी हमने इन तीनों कॉलमों के साथ बिल्कुल वैसे ही करते जाना है, यानी 1 को पहले इस 1 के साथ करेंगे, पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, फिर 6 यानी कि दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, 6 को हमने 3 के साथ कर देना है इस तरीके से। अब हम करते हैं इसको दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, और फिर दूसरी को दूसरी के साथ, 6 को 1 के साथ इस तरीके से। अब हम चलते हैं 1 को ज़रब दे देते हैं 2 के साथ, और फिर 6 को ज़रब दे देंगे 1 के साथ इस तरीके से। अब हमने इन सब को ना कि ज़रब दे के तो लिख दिया, अब इनका ना कि हम आंसर निकालते जाते हैं। तो आंसर के लिए हम ना कि नीचे इसे लिखते जाएंगे इस तरीके से। 1 को 1 से ज़रब दें, 1 1 1 आ जाएगा, जमा 5 3 15, ये हमारे पास हो गया। 2 को 1 से ज़रब दें, 2 आ गया, जमा 5 1 5 आ जाएगा। 2 1 2 जमा 5 1 5, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इधर आएँ तो 2 1 2 हो जाएगा, जमा 4 3 12 आ जाएगा। उसके बाद इसे देखें 2 2 4 आ गया, जमा 4 1 4 हो जाएगा। इधर देखें 2 2 4 आ गया, जमा 4 1 4, यानी कि इनको हम ज़रब दे के लिखते जा रहे हैं। 1 को 1 से ज़रब दें, 1 आ गया, जमा 6 3 18 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखें 2 1 2 हो जाएगा, जमा 6 1 6। आगे चलें तो हमारे पास 1 को 2 से ज़रब दें तो 2 1 2, जमा 6 को 1 से ज़रब दें 6 1 6। अब इसको ना मज़ीद हम आगे लिख देते हैं। 15 और 1 हमारे पास 16 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 5 और 2 फिर 7 हो गया, 12 2 14 हो गया, 4 4 8 हो गया, फिर ये 4 4 8 हो गया, 18 और 1 19 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 6 और 2 8। इस तरीके से आपने BA भी मालूम कर लेना है। प्रश्न नंबर 3/4 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर A इसके बराबर है, B इसके बराबर है और C इसके बराबर है, तो आप लोग ये जो नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं इनको ना कि साबित करें। तो इसमें ना कि सबसे पहला अगर हम देखें ना तो वो है जी AB बराबर नहीं है BA के। हमें ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके ना कि चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ना कि फिर लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी AB, इसे हम ना कि लेके चलते हैं। AB है तो सबसे पहले हम A की कीमत लिखेंगे। A की कीमत अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 5 1 -1 और 4, और B की कीमत देखें तो वो हमारे पास है जी 2 -1 0 3।
इनको हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ज़रब करना है। चलिए अब इनको ना कि हम ज़रब करते हैं। अब ज़रब करने के लिए हमारे पास ये है कि इसका जो पहला है ना, इसकी जो पहली हमारे पास कतार है, इसको पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे। इस तरीके से इसे ना हम ज़रब करते जाएंगे। तो पहले हम ना कि इसको ना इस कॉलम के साथ कर देते हैं। तो इसकी पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, यानी कि 5 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे। उसके बाद ये दरमियान में जमा आ जाएगा। दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, यानी 1 को 0 के साथ। इस तरीके से हमने कर देना है। अब नेक्स्ट चलें तो यही जो कतार लेनी है और अब इस दूसरे कॉलम के साथ हमने करना है, यानी 5 को -1 के साथ हम कर देंगे। उसके बाद दरमियान में जमा आ जाएगा और 1 को 3 के साथ कर देंगे, 1 को 3 के साथ। इस तरीके से आपने ये ज़रब कर देना है। अब हमने लेनी इसकी ना कि दूसरी कतार, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से दोनों के साथ ज़रब करते जाएंगे। -1 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे, इस तरीके से -1 को 2 के साथ, और साथ में जहाँ पे जमा ही आ जाएगा। अब 4 को 0 के साथ, इस तरीके से। अब हम लेते हैं इसी कतार को लेते हैं। अब ये दूसरा कॉलम आ जाएगा, -1 को -1 के साथ ज़रब कर देंगे, इस तरीके से दरमियान में जमा आ जाएगा। 4 को 3 के साथ, 4 को 3 के साथ, इस तरीके से आपने ये ज़रब कर देना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 को 2 से ज़रब दें, 5 2 10 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आ जाएगा। अब इस 5 को -1 से, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ गए, और इस 1 को 3 से ज़रब देना है तो 3 1 3 आ जाएगा। आगे मज़ीद चलें तो -1 को 2 से ज़रब दे देना है तो ये जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, -2। 2 मुख्तलिफ अलामतें से जवाब हमारे पास ना कि माइनस में आना था। 4 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आएगा। अब इस -1 को -1 से ज़रब देनी, यानी कि 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा। तो 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। आगे ये 4 को 3 से ज़रब दें, 4 3 12। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम हल करके लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, 10 जमा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ही। अब आगे है जी -5 जमा 3, इसको कैलकुलेटर से कर लें ताकि अलामत की मिस्टेक ना हो। -5 जमा 3 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे आपने लिख देना है कि इसका आंसर -2 आ गया। आगे चलें तो ये -2 जमा 0, ये -2 ही आ जाएगा। 12 और 1 हमारे पास ना 13 आ जाएगा। तो ये ए बी जो था ना, यानी कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमने सॉल्व कर दी। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास है जी BA, यानी कि अब B को हमने पहले रखना और A को बाद में रखना और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो B की रकम अगर आप लोग देखें तो B की रकम हमारे पास इधर ही थी, ये 2 -1 0 और 3, ये हमारे पास B की रकम है। और A की रकम हमारे पास ये वाली थी 5 1 -1 और 4, ये हमारे पास ना A की रकम है। अब इनको भी हम ज़रब देते हैं तो वही रूल है बिल्कुल कि इसकी पहली आपने कतार लेनी है, पहले इसके इस कॉलम के साथ करना है, फिर इस कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को लेना है, पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। तो चलिए हम ना किसे हल करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ गई 2 को हमने 5 से ज़रब दे देंगे, यानी कि 2 ज़रब 5 हो जाएगा, दरमियान में जमा ही आ जाएगा। फिर -1 को इसकी दूसरी एंट्री यानी -1 से ही ज़रब दे देनी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मज़ीद चलें तो इसको हमने ना कि दूसरे कॉलम के साथ करना है। तो 2 को पहले 1 से ज़रब दे देंगे थोड़ा सा वक्फा डाल के, और उसके बाद दरमियान में प्लस आ जाएगा। इस -1 को 4 से ज़रब दे दें, -1 ज़रब 4 आ जाएगा, इस तरीके से। अब आगे मज़ीद चलें तो अब हमने ये वाली कतार लेनी है, इन दोनों कॉलमों से करते जाना है। यानी 0 को 5 से ज़रब कर देंगे, 0 ज़रब 5 हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद इस 3 को हमने -1 से करना है, 3 और ये ज़रब हो जाएगा -1 से। अब दोबारा से इसी कतार को लेना है, इस कॉलम से करेंगे, 0 को 1 से ज़रब कर देंगे हम, यहाँ पे 0 को 1 से, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, 3 को 4 से कर देंगे, 3 को 4 से, इस तरीके से। तो ये हमने ना कि ये कॉलम बना देना है। अब आगे मज़ीद इसे ना कि हम ज़रब करके ना लिखते हैं ताकि आंसर आता जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 को 5 से ज़रब दें तो 5 2 10 आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा और जमा में आ जाएगा। 2 एक जैसी अलामतों को जब ज़रब देंगे तो जवाब जमा में आ गया, यानी कि जमा का
1 आ गया। अब आगे देखें 2 1 2 हो जाएगा। तो ये देखें 2 1 जैसे 2 मुख्तलिफ बल्कि अलामतें हैं, ये माइनस की है, ये जमा की है, तो इसका जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें, 0 को 5 से ज़रब दें तो ये 0 ही आ जाएगा। ये भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा, -3। आगे इसमें चलें तो जवाब 0 आ गया, 4 3 12 आ गया। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद इसको ना कि मज़ीद हम हल कर देते हैं। 10 और 1 11 हो गया। 2 - 4 है, यहाँ पे हम ना लिख देते हैं 2 - 4, 2 - 4 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं कि ये -2 है। वैसे 0 - 3 ये तो -3 ही आएगा, 0 जमा 12 ये 12 ही आएगा। अब देखें ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब था, ये इसकी राइट हैंड साइड का जवाब है। अगर इन दोनों जवाबों को देखें ना तो ये बराबर नहीं है, लिहाजा फिर हम क्या देंगे कि बस साबित हुआ कि यही उसने ना शुरू में बताया था कि भाई a को b से ज़रब दें, वो बराबर नहीं होता जब हम b को a से ज़रब दें। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी a × b - c बराबर है ab - ac। तो इसमें भी हमने कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी a × b - c, ये हमने लिख लिया। अब इनकी ना हम कीमतें पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल में ना कीमतें दी थी वो हम देखते हैं। a की कीमत आ जाएगी इसी तरीके से जिस तरतीब में लिखा है बिल्कुल उसी तरतीब में हम लिखते जाएंगे। a की कीमत हमारे पास है जी 5 1 -1 और 4, ये बिल्कुल हमने वैसे ही लिख दी। उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो इसको ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। आगे b है तो b की कीमत देखते हैं, हम b की कीमत लिख देंगे। 2 - 1 0 3, ये हमने b की कीमत लिख दी। और माइनस में हमने ना कि c की कीमत लिख देनी है, 5 1 1 और 4 इस तरीके से, और ये हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। अब इसे ना कि मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो ब्रैकेट में आप लोग देखें तो ये माइनस है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास बाद में जो है ये वैसे ही आ जाएगा, 5 1 -1 4, इसको हमने ना बाद में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे चूँकि हमने माइनस करना है तो अब जब हम माइनस करेंगे ना, ये पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से, जो हमने ना कि पहले जो इसके 3.3 एक्सरसाइज है उसमें हमने ना ये माइनस से और प्लस वाला सारा किया था। अब ये देखें 2 है, 2 को हमने वैसे लिख देना है। अब यहाँ देखें ना कि इस कॉलम के बाहर माइनस की अलामत है, जब ये माइनस की अलामत होगी तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी, यानी ये जमा है तो ये माइनस होके आएगी, अगर माइनस होती तो ये जमा होके आनी थी। तो ये -1 वैसे आ जाएगी, इसकी अलामत चेंज होके जानी है, इस माइनस की वजह से ये भी -1 हो जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें, ये 0 वैसे ही तो ये -1 आएगा इस माइनस की वजह से। उसके बाद ये 3 वैसे ही और ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, तो -4 हो गया। ये हमारे पास ना इसका आ गया। कुछ आगे चलें तो ये 5 1 -1 और 4, ये तो हमारे पास ना वैसे ही आ गया। अब इसको ना कि हम हल करके लिखते हैं। अब अगर हम हल करें तो हमारे पास है जी 2 - 5, कैलकुलेटर कर लेते हैं ताकि अलामत की मिस्टेक ना हो। 2 - 5 करते तो -3 आता है, यहाँ पे हमने -3 लिख लेना है। उसके बाद है जी -1 -1, ये करेंगे इक्वल -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने -2 लिख देना है। 0 - 1 ये -1 ही रहेगा। 3 - 4, इसको भी कैलकुलेटर करें, 3 - 4 जैसे इक्वल करें आंसर -1 आ जाएगा, यहाँ पे आपने -1 लिख देना। अब इतना कुछ करने के बाद अब देखें तो ये दोनों आपस में ना कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ज़रब हो रहे हैं। अब इनको हमने ना कि ज़रब कर देना है, तो इसके लिए ना हम इसे इधर लिख लेते हैं। अब ज़रब करने के लिए इसकी ना कि हमने पहली कतार लेनी है, उसको पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी कतार लेंगे पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। अब सबसे पहले पहली कतार को ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखें ना इसकी पहली एंट्री 5 है, तो 5 को -3 से ज़रब कर देंगे, यानी कि 5 ज़रब हो जाएगा जी -3। उसके बाद देखें इसकी जो एंट्री है 1, इसकी -1 से ज़रब हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा, 1 ज़रब हो जाएगा जी -1 से। ये इस तरीके से, यानी कि हमने पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब दे दी। अब हमने कि पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा छोड़ेंगे एंट्री के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा जी पहली एंट्री इसकी 5 है, इसको हमने ज़रब देनी है
-2 से, यहाँ पे -2 लिख लेंगे, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। अब इस 1 को हमने -1 यानी दूसरी को दूसरी से ही हमने ज़रब देनी है इस तरीके से। अब हम आते हैं, ये पहली कतार वाला काम तो हमने कर लिया। अब दूसरी कतार को ना कि इन दोनों से ज़रब देते हैं, यानी -1 को -3 से ज़रब दे देते हैं इस तरीके से, और दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। और 4 को -1 से ज़रब दे देंगे, 4 को -1 से इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसको ना कि इसकी जो दूसरी कतार है इसको दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, -1 को -2 से ज़रब देते हैं, -1 ज़रब -2 हो जाएगा, दरमियान में प्लस ही आएगा। 4 को -1 से ज़रब दे देते हैं, 4 को -1 से इस तरीके से, और ये हमारे पास कॉलम बंद हो जाएगा। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास आएगा जी 5 को 3 से ज़रब दें, 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, 5 3 15। अब यहाँ पे भी देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब 1 को 1 से ज़रब दें तो -1 ही आएगा। जब 1 2 एक जैसी अलामतें होती हैं तो जवाब जमा में, 2 मुख्तलिफ अलामतें होती हैं तो जवाब माइनस में। अब आगे मज़ीद चलें, इसमें भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो 5 2 10 यानी कि -10 आ जाएगा। इसमें भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में ही, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। यहाँ पे देखें तो 2 एक जैसी अलामतें हैं, माइनस और माइनस दोनों एक जैसी अलामतें, तो 3 1 3 इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास 2 मुख्तलिफ अलामतें, यानी ये जमा की ये माइनस की, जब 2 मुख्तलिफ अलामतें ज़रब होती हैं तो जवाब माइनस में आता है, 4 1 4 -4 आ जाए। मज़ीद आगे चलें तो ये 2 एक जैसी अलामतें हैं, जब ज़रब होगी तो जवाब जमा में 2 1 2 यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, जब जमा ज़रब होगी तो जवाब इसका माइनस में आ जाएगा, -4। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये आगे ना कि हम इसको कैलकुलेटर से जमा माइनस कर देते हैं ताकि सही तरीके से अलामत के साथ जवाब आता जाए। हमारे पास है जी -15 -1, तो देखेंगे तो आंसर हमारे पास -16, यहाँ पे हम -16 लिख देंगे। उसके बाद देखें -10 -1 इक्वल करेंगे, आंसर -11 आ जाएगा। अब आगे देखें 3 -4 इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। आगे है जी 2 -4 इक्वल करेंगे तो आंसर -2 आ गया। यानी कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो हमारे पास अब सॉल्व होगी है। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे आप लोगों के पास है, यहाँ ये मैं लिख देता हूँ कि ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में है जी AB - AC। तो अब इनकी ना कि कीमतें पुट करते हैं और इन्हें ना हल कर लेते हैं। तो कीमतें वही जो हमारे पास ना कि उसमें सवाल में दी हुई थी वो हमने ले लेनी है। अब सबसे पहले वो A की कीमत कह रहा है तो आप लोग A की कीमत ही पुट करोगे। तो A की कीमत हमारे पास है जी 5 1 -1 और 4, ये A की कीमत ले ली। उसके बाद B की कीमत है जी 2 -1 0 और 3। बिल्कुल ऐसे हमने इसकी कीमतें पुट कर ली, दरमियान में माइनस है तो माइनस रख दी। अब फिर A कह रहा है तो A की कीमत पुट करते हैं, 5 1 -1 4, और उसके बाद वो कह रहा है C। तो C देखें तो हमारे पास है जी 5 1 1 और 4। तो ये हमने ना यहाँ पे लिख ली, यानी AB - AC की कीमतें लिख ली। अब कीमतें लिखने के बाद इनको ना कि हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें तो ये दोनों जो है ना, पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को, इनके जो आंसर आ जाएंगे ना फिर उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। चले पहले हम ना कि फिर मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कर लेते हैं। वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस बिल्कुल वही कि आपने क्या करना है कि इसकी पहली कतार लेनी है, पहले इस कॉलम के साथ करना है, फिर इस कॉलम के साथ करना है, फिर इसी तरीके से इसकी दूसरी कतार लेनी है, इन दोनों के साथ करना है। यही प्रोसेस इधर चलता जाएगा। चले पहले इसका हम कंप्लीट करें फिर दूसरे पे आते हैं। इसमें देखें कतार में पहली एंट्री 5 है, ये 2 के साथ ज़रब हो जाएगी, यानी 5 ज़रब 2 हो जाएगा, दरमियान में जमा ही आ जाएगा। अब 1 ज़रब 0 हो जाएगा, 1 ज़रब 0, यानी दूसरी एंट्री के साथ ये हमारे पास होगी। अब हमने लेना है इसी को इसके साथ ज़रब देना है, यानी 5 को हमने ज़रब दे देनी है, ये थोड़ा सा ना इधर वक्फा डाल लेंगे, 5 को -1 से ज़रब दे देनी है और दरमियान में जमा ही आ जाएगा। फिर 1 को 3 से ज़रब दे देनी, 1 को हमने 3 से इस तरीके से ज़रब दे देनी है। अब मज़ीद हम नीचे चलें, अब इन दोनों को मसलन इसको हमने इन दोनों के साथ ज़रब दे दिया, फिर -1 4 को हमने इन दोनों से ज़रब देनी है, -1 को हम ज़रब दे देते हैं 2 से, उसके बाद दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, 4 को हम 0 से ज़रब दे देते हैं इस तरीके से। अब मज़ीद आगे चलें तो -1 को इस -1 से हम ज़रब दे देते हैं, -1 को -1 से, दरमियान में प्लस ही आएगा। इस 4 को हमने बाद में 3 से ज़रब दे देनी इस तरीके से।
तो ये वाला जो था ना, इस ये वाला जो है ए बी वाला, ये तो हमने ना मल्टीप्लाई में सारा लिख लिया। अब ये मल्टीप्लाई में लिखने के बाद अब आते हैं इसकी तरफ, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं कि इनको ना क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है जी, ये जो पहली इसकी कतार होगी इसके पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से इस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, पहले 5 को इस 5 के साथ ज़रब कर लेते हैं। 5 ज़रब हमारे पास 5 हो जाएगा, दरमियान में जमा ही आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इस 1 को इस 1 से, 1 को 1 से, इस तरीके से हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसी कतार को इस कॉलम के साथ करेंगे, 5 को 1 के साथ कर लेंगे। ये थोड़ा सा वक्फा डालना है, 5 को 1 के साथ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद 1 को 4 के साथ, यानी कि 1 हमने ज़रब कर देना है 4 के साथ, ज़रब 4 आ गया यहाँ पे, इस तरीके से 1 को 4 के साथ हमने ज़रब कर लिया। अब नेक्स्ट मज़ीद देखें तो अब हमने ये दूसरी कतार लेनी है, इनको भी इन दोनों के साथ ज़रब करते हैं, यानी -1 को पहले 5 के साथ ज़रब कर देंगे, इस तरीके से -1 को 5 के साथ, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, 4 को 1 के साथ कर देंगे, 4 को 1 के साथ। अब ना के दरमियान में वही वक्फा थोड़ा सा डालेंगे, -1 को पहले फिर 1 के साथ, इस तरीके से -1 को 1 के साथ, दरमियान में प्लस ही आ जाएगी। अब इस 4 को इस 4 के साथ, 4 को 4 के साथ, इस तरीके से, और इसे हम ना क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, 5 2 10 हो जाएगा, जमा में 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आएगा। यहाँ पे देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा, 5 1 5, 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस को ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा, तो 2 1 2 यानी -2, जमा 4 0 0। अब ये 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आएगा, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ जाएगा, 4 3 12। तो ये इनको हमने लिख लिया, ये दरमियान वाली माइनस वैसे ही आ गई। अब हमने ना इनको लिखना है, 5 को 5 से ज़रब दें तो 5 5 25 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1 को 1 से ज़रब दे देते हैं तो 1 ही आ जाता है। आगे देखें, ये 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 1 5, जमा 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 1 4, इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पे देखें -1 और 5 है, यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा, 5 1 5, जमा 4 1 4 हो जाएगा। आगे मज़ीद चलें तो 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 आ गया, और 4 4 16, इस तरीके से। ये आप लोगों ने इस तरीके से ये भी हल कर लिया है। अब ये हल करने के बाद इसे ना कि मज़ीद आगे हम हल करते हैं, तो यहाँ पे देखें आप लोग, 10 में ना कि 0 अगर हम जमा करें तो वो तो 10 ही आएगा। -5 जमा 3, इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, -5 जमा 3, -5 जमा 3, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है कि ये -2 आ गया। -2 को 0 में अगर हम जमा करें तो ये भी -2 ही आएगा। 10 या 12 और 1 हमारे पास ना कि 13 आ जाएगा, ये इस तरीके से, दरमियान में माइनस वैसे आ जाएगी। 25 और 1 26 हो जाएगा। उसके बाद देखें 5 और 4 9 हो जाएगा। -5 जमा 4, या कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, -5 जमा 4, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -1 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना -1। अब -1 जमा 16 है, इसको भी कैलकुलेटर कर लेते हैं, -1 जमा 16 इक्वल करेंगे आंसर 15 आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना है 15। अब इनको हमने ना कि माइनस करना है। अब माइनस करना है तो पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी और चौथी चौथी के साथ। 10 हमारे पास वैसे आ गया। अब ये देखें ये माइनस है, इसके बाद ना माइनस है तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी। ये जमा है तो ये माइनस होके आएगी। उसके बाद आगे चलें, ये -2 तो हमारे पास वैसे ही आएगी। अब ये वाली अलामत ना कि चेंज हो गया, ये -9 हो जाएगी। मज़ीद आगे चलें, ये -2 तो हमारे पास वैसे ही है, तो ये वाली अलामत चेंज होके आएगी। ये माइनस है तो ये जमा आ गई इधर, ये 13 वैसे ही आ जाएगा। और ये वाली अलामत चेंज होगी तो ये -15 हो जाएगी। इस तरीके से आपने लिख देना है। अब ये लिखने के बाद इनका ना कि हम आंसर निकाल लेते हैं। 10 - 26 है, 10 - 26 कैलकुलेटर कर लें, 10 - 26 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -16 आ गया। तो यहाँ पे लिख देना है जी -16। उसके बाद -2 - 9, इसको अगर हम करें -2 - 9 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -11 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना है कि -11। -2 जमा 1, इसका आंसर देख लें कि -2 जमा 1 इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। यहाँ पे हमने -1 लिख देना है। 13 - 15,
इसका भी देखते हैं 13 माइनस 15, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने -2 लिख देना है। इस तरीके से अगर आप लोग देखें हमने राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों के आंसर निकाल लिए हैं। तो आंसर अब हम ना कि देख लेते हैं। ये हमारे पास ना कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का। ये -16 -11 -1 और -2, यानी कि दोनों जो आंसर्स हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि बस साबित हुआ कि ये जो उसने ना कि स्टेटमेंट हमें दी हुई थी कि a इंटू बी माइनस सी बराबर है AB माइनस AC। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास a इंटू बी सी बराबर है AB, ये ब्रैकेट में फिर C है। तो इसको भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास है जी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है a इंटू बी सी, ये इस तरह। अब हम ना इनकी कीमतें पुट कर लेते हैं। कीमतों के लिए वही जो हमारे पास सवाल में दी हुई थी, सबसे पहले a लिखेंगे। तो a हमारे पास है जी 5, 1, -1 और 4, ये a की कीमत है। ये उसी तरीके से हमने लिख ली, ये ब्रैकेट हमने स्टार्ट करनी है। उसके बाद b की कीमत देखें, तो b की कीमत देखें 2, -1, 0 और 3 है। ये हमने इस तरह से लिख ली। और ये c की कीमत साथ में लिख देंगे। c की कीमत है 5, 1, 1 और 4, ये इस तरीके से। और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना कि ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो ब्रैकेट में देखें तो ये दो जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो बाहर वाला है इसे तो हम वैसे ही लिख देंगे। फिर ये हमारे पास 5, 1, -1 और जो 4 है ये बाहर वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है कि इसकी पहली जो रो है उसको लेते हैं, इसके पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरी रो लेंगे पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ। तो चलें हम ना कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है जी इस इधर आप लोग देख लें ना, ये 2 है, पहली एंट्री इसकी 2 है तो ये 2 लिख देना है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पहली एंट्री 5 के साथ, दरमियान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद दूसरी एंट्री देखें -1 है और इसकी दूसरी एंट्री 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने ना कि इसके साथ करना है, यानी कि इसकी पहली एंट्री 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देना, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। ये -1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम चलें तो इसकी ना कि ये दूसरी कतार लेते हैं, ये दोनों कॉलमों के साथ हम ज़रब देते जाएंगे। 0 को पहले हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, दरमियान में प्लस ही आएगा। फिर 3 को 1 के साथ हम ना इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, दरमियान में प्लस ही है। फिर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी दूसरी एंट्री 4 के साथ, इस तरीके से। ये हमारे पास आ गया। अब आगे मज़ीद इसे हम हल कर लेते हैं। तो 5, 1, -1 जो 4 है ये तो वैसे आ गया। अब इनको ना हम मल्टीप्लाई करके ना लिखते जाते हैं। 5 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। ये दो मुख्तलिफ अलामतें, ये माइनस है जो जमा है, तो 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 आएगा, लेकिन दो मुख्तलिफ अलामतें होने की वजह से जवाब माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 1 2 ही आ जाएगा। आगे देखें ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आएगा। 4 1 4 यानी -4 जवाब आ गया। आगे देखें ये 0 को 5 से ज़रब दें तो 0 ही आएगा। 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3 आ जाएगा। 0 को 1 से ज़रब दें तो 0 आ गया। 3 को 4 से ज़रब दे दें तो 4 3 12 आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना है जमा 12, इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो ये 5 1 -1 4 ये तो हमारे पास वैसे ही आता जाएगा। अब इनको देखें 10 में से हम ना कि 1 निकाल दें तो वो तो 9 आ जाएगा। आगे देखें 2 में से 2 -4 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे 2 -4 2 -4 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं -2। 3 0 जमा 3 ये 3 ही आएगा, 0 जमा 12 ये 12 ही आएगा। तो ये इस तरीके से हमने पहले जो दो थे ना ब्रैकेट वाले, उनको तो हमने मल्टीप्लाई करके ना लिख लिया। अब उनको मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को ना फिर इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें भी हमने बिल्कुल वही काम करना होता है कि पहले इसकी ये कतार लेंगे, इसके पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ, इस तरीके से हम करते जाएंगे। यानी 5 को लेंगे, यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ, 5 को लेंगे पहले 9 के साथ, यानी 5 ज़रब 9 हो जाएगा।
उसके बाद दरमियान में प्लस आ जाएगी, फिर 1 को इस दूसरी एंट्री के साथ 1 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इस 5 को लेते हैं -2 के साथ, फिर 1 को 12 के साथ। तो चलें 5 को हम ना कि -2 से पहले ज़रब दे देते हैं इस तरीके से, और दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, फिर 1 को 12 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट मज़ीद चलें तो ये जो दूसरी रो है इसको हमने दोनों कॉलमों के साथ करना है, यानी -1 को हमने ज़रब दे देनी है पहले 9 के साथ, दरमियान में प्लस वैसे ही आ जाएगा। इस 4 को फिर 3 के साथ ज़रब दे देते हैं, 4 को हमने 3 के साथ इस तरीके से ज़रब दे दी है। अब इस -1 को हमने, ये जो कतार है इस कॉलम दूसरे के साथ जाएंगे तो -1 को हमने ज़रब दे देनी है -2 से, दरमियान में प्लस ही आ गए। फिर इस 4 को 12 से ज़रब दे देंगे, 4 को हमने 12 से इस तरीके से ज़रब दे देनी है। अब आगे मज़ीद हम लिख देते हैं, तो 5 9 हमारे पास 45 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 45 लिख दिया, प्लस 3 1 3 ही हो जाएगा। ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये जमा है ये माइनस है, जवाब माइनस में आ जाएगा। 5 2 10 यानी कि -10 इसका जवाब आ गया। आगे देखें ये 12 1 12, ये जमा का 12 जवाब आ गया। यहाँ पे भी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा, 9 1 9, 4 3 12, जमा का 12 आ जाएगा। ये देखें दो एक जैसी अलामतें हैं तो हमारे पास जवाब जमा में आएगा, 2 1 2। यहाँ पे देखें तो दो हमारे पास ना कि एक जैसी अलामतें, जवाब तो जमा में ही आएगा। 12 4, यहाँ पे देखें 12 4 48, 48 यहाँ पे आंसर आ गया, यानी 12 को 4 से ज़रब दें तो 48 आंसर आता है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम हल करें, 45 और 3 तो 48 हो गया, ये लिख दिया। -10 जमा 12, इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आए। तो ये देखेंगे तो ये 2 आ गया, यहाँ पे हमने लिख लेना कि ये 2 के बराबर आ गया। आगे है जी -9 जमा 12, यहाँ पे लिख लेते हैं -9 जमा 12, इक्वल करेंगे आंसर 3 आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। आगे ये देखें 48 और 2 हमारे पास 50 हो गया। तो इस तरीके से इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब इसी सवाल की ना कि हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास है जी, ये हम लिख लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड में देखें AB, अब ये ब्रैकेट में है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है C से। अब इनकी ना हम कीमतें लिखते हैं, तो सबसे ब्रैकेट हम स्टार्ट कर देंगे, A है तो A की कीमत लिख दें जो कि हमारे पास उसने सवाल में दी हुई, तो वो हमारे पास ये है जो उसने ना कि सवाल में कीमतें दी हैं, बस वही हमने ना लेनी होती हैं। तो वो है 5 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, उसके बाद 1 -1 और 4, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद B है, B की कीमत ये है हमारे पास, ये लिख लेनी 2 -1, साथ में 0 और 3 है। ये इस तरीके से लेके ये ब्रैकेट क्लोज़ होगी तो क्लोज़ कर दें। उसके बाद ये C ब्रैकेट के बाहर है तो C की कीमत हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देनी है, 5 1, उसके बाद 1 4, ये इस तरीके से। अब जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमने ना कि ब्रैकेट हल करनी होती है। तो ब्रैकेट में अगर आप लोग देखें ना तो ब्रैकेट में हमारे पास ना कि ये दो रकमें ना आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इनको पहले हम ना कि ज़रब दे के लिखेंगे और जो C वाली है वो वैसे साथ में आ जाएगी। अब इनको ज़रब देने के लिए हमने क्या करना है कि इसकी पहली कतार को लेना है और इसके पहले एक कॉलम के साथ ज़रब देना है, फिर दूसरे कॉलम के साथ देना है, फिर दूसरी कतार को लेना है पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ। चलें हमने कि इसको ज़रब दे के लिख लेते हैं। तो पहले कतार में अगर आप लोग देखें ना कि इसका जो पहली एंट्री है वो 5 है, तो 5 को आप लोग ज़रब देंगे 2 के साथ, इसकी पहली एंट्री के साथ। उसके बाद ये 1 है, दरमियान में प्लस ही आएगी, तो इसको इसकी दूसरी एंट्री के साथ, 1 को 0 के साथ, इस तरीके से आपने ज़रब दे ली। अब नेक्स्ट करते हैं कि इसी को इसके साथ ज़रब देते हैं कि 5 को हमने ज़रब दे दी -1 के साथ, उसके बाद दरमियान में प्लस ही आ गया। अब 1 को 3 के साथ ज़रब दे दी, 1 को 3 के साथ, इस तरीके से आपने ज़रब दे देनी है। अब नीचे आए तो इस इस कतार को लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से इधर ज़रब देते जाना है। -1 को हम पहले 2 के साथ ज़रब दे देते हैं, इस तरीके से -1 को 2 के साथ ज़रब दे दी। आगे चलें तो फिर हमारे पास जमा ये दरमियान में आ जाएगा, 4 को 0 के साथ ज़रब दे देनी, इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये इस कॉलम वाला तो काम हो गया। अब नेक्स्ट इस कॉलम के साथ इससे ज़रब देते हैं, -1 लेते हैं और इसको -1 से ही ज़रब दे देंगे, इस तरीके से दरमियान में प्लस आ गया। इस 4 को 3 से यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से ही हमने ज़रब दे देनी है। और साथ में ये जो है ना ये वाला हमारे पास ना कि वैसे आ जाएगा, तो ये है जी 5 1 1 और 4, ये फिर ना कि वैसे हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इन्हें ना हम ज़रब दे के लिख लेते हैं, 5 को 2 से ज़रब दें, 5 2 10 आ गया। उसके बाद 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आता है।
5 माइनस 1, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया। उसके बाद आ जाएगी 3 1 3 यानी कि जमा का 3, यहाँ पे आंसर आ गया। ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा 2 1 2, तो ये 0 ही आएगा। 4 को 0 से ज़रब दें तो ये दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। ये दो हमारे पास एक जैसी हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। ये इस तरीके से आ गया। और ये जो है 5 1 1 4 ये हमारे पास ना कि वैसे ही साथ में आता जाएगा। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करें तो 10 जमा 0 यानी कि ये 10 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख लेना 10, उसमें -5 जमा 3 है, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। -5 जमा 3 इक्वल करेंगे, आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना कि ये -2 आंसर आ गया। ये -2 वैसे ही रहना था, 12 और 1 13, और साथ में ये वैसे ही आ गया 5 1 1 4, ये साथ में वैसे ही आता जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को फिर ना कि हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी पहली कतार को लेना है इसके पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को लेना है एक एक कॉलम के साथ करते जाएंगे। तो ये फिर पहली कतार की पहली एंट्री देखें 10 है, 10 को 5 से हमने ज़रब दे देनी है। इस तरीके से 10 को 5 से ज़रब दें, 10 ज़रब हमारे पास 5 हो जाएगा, दरमियान में जमा ही आ जाएगा। उसके बाद -2 को 1 से ज़रब दे, -2 यानी एक दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ इस तरीके से ज़रब दे दी। उसके बाद हमने ना कि इसके साथ ज़रब देने, यानी 10 को 1 के साथ ज़रब दे देंगे, 10 को 1 के साथ और दरमियान में जमा ही। अब -2 को 4 के साथ ज़रब दे देंगे, -2 ज़रब 4 हो जाएगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट मज़ीद इसे हम देखें तो इस दूसरी कतार को इन दोनों के साथ ज़रब देनी, -2 को 5 के साथ ज़रब दे देंगे, -2 को 5 के साथ, दरमियान में जमा वैसे ही आ जाएगी। अब 13 को 1 के साथ ज़रब देंगे, यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ। अब नेक्स्ट आए तो -2 को 1 के साथ ज़रब दे देते हैं, -2 को 1 के साथ, दरमियान में जमा आ जाएगा। और 13 को 4 के साथ, 13 को 4 के साथ इस तरीके से हमने ज़रब दे दी। अब इनको ज़रब दे के हम लिख लेते हैं। 10 को 5 से ज़रब दें, 10 5 50 आ जाएगा। ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा 2 1 2। अब यहाँ पे देखें तो 10 को 1 से ज़रब दें, 10 1 10, ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब हमारे पास माइनस में आएगा 4 2 8 -8। आगे चलें तो ये हमारे पास दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आ गया -10 5 2 10। यहाँ पे देखें 13 1 13, दो एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में आ जाएगा। दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में 2 1 2 13 4। यहाँ पे देखेंगे 13 4 हमारे पास 52, 13 को 4 से ज़रब दें 52 आंसर आएगा जमा का। ये इस तरीके से। अब इन्हें ना कि हम हल कर लेते हैं। तो हल करें 50, अगर हम करें ना 50 -2 करें तो वो 48 आ गया। यहाँ पे 48 लिख लेंगे, 10 -8 करें वो 2 आ जाएगा। -10 जमा 13 यहाँ पे कर लेते हैं, -10 जमा 13 इक्वल करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। अब ये ना -2 जमा 52 करेंगे, ये भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। -2 जमा 52 इस तरीके से कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। -2 जमा 52 करेंगे, आंसर देखेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है 50, ये इस तरीके से। तो अब ना कि इसकी राइट हैंड साइड का भी हमने आंसर निकाल लिया। तो अब इनके ना आंसर्स को हम कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास था इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 48 2 3 50 3 50, ये इसकी राइट हैंड साइड है, यानी कि दोनों आंसर बराबर हैं। लिहाजा हम यहाँ पे ना फिर लिख देंगे कि पास साबित हुआ कि, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास साबित हुआ कि A × BC बराबर है जी AB × C। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है BC सारे का ट्रांसपोज बराबर है C का ट्रांसपोज ज़रब B का ट्रांसपोज। तो इसको भी जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें हमारे पास है BC सारे का ट्रांसपोज है। अब यहाँ पे ना क्या हमने B और C की कीमतें जो हमारे पास सवाल में दी हैं वो लिखनी है। तो यहाँ पे हम इनकी ना कीमतें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट हो रही है तो ये इसे ही करना है। B की कीमत देखें तो हमारे पास 2 -1 0 3। उसके बाद C की कीमत देखें तो हमारे पास है जी 5 1 1 4। ये हमने C की कीमत लिख देनी और इसे हमने क्लोज़ करना है
और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, और बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज हमने लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमने कि इसकी पहली रो लेनी है, इसको पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो लेंगे उसको इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ। चलें हम कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इस 2 को लेंगे, 2 को इस 5 से ज़रब देंगे, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ दरमियान में प्लस आएगा, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, -1 को 1 के साथ। तो ये वाला तो हमारे पास हो गया। अब इस दूसरे कॉलम के साथ हम इसे करेंगे। अब जब इस दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो इसकी पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, यानी 2 को 1 के साथ कर देंगे, उसके बाद दरमियान में प्लस आ जाएगा, इस -1 को, यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, -1 को 4 के साथ कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कि ये दूसरी कतार लेते हैं, उसको भी पहले कॉलम और दूसरे कॉलम दोनों से करेंगे। तो 0 को 5 से, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री से, उसके बाद दरमियान में प्लस आ गया, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, 3 को हमने 1 से कर देना है इस तरीके से। अब हम चलते हैं इसी कतार को लेते हैं, इनमें आ जाते हैं, 0 को 1 से कर देंगे, 0 को 1 से कर दिया, दरमियान में प्लस ही आ गया, 3 को 4 से कर देंगे, 3 को 4 से, इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट कि इसको मज़ीद हम हल करते हैं। तो 5 2 10 आ जाएगा। आगे ये देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ जाएगा। जब 2 मुख्तलिफ अलामतें होते हैं जवाब माइनस में, 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 को 1 से ज़रब दें, 2 1 2, यहाँ पे ये देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा, 4 1 4। आगे यहाँ पे आ जाएं, 0 को 5 से ज़रब दें तो जवाब 0 आ जाएगा, जमा 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 ही आंसर आएगा। 0 को 1 से ज़रब दें 0, उसके बाद अगर यहाँ पे देखें जमा में 3 को 4 से ज़रब दें, 4 3 12 आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। ये ट्रांसपोज साथ ही आता जाएगा, इधर भी और ये इधर भी आ जाएगा। अब इसे कि मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 1 निकालें 9 आ गया, 2 - 4, इसको कैलकुलेटर से करें, 2 - 4 इक्वल करेंगे तो आंसर -2 आ गया। यहाँ पे आपने लिख देना -2, उसके बाद ये 3 है और ये 12 वैसे आ जाएगा, यानी कि 0 में तो जमा जब होगा तो कोई भी हमारे पास इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज हमारे पास होता है कि इसकी जो पहली कतार है ना उसको हमने पहला कॉलम बना देना। ये कतार है 9 12 9 2 9 -2, तो इसको हमने इसका पहला कॉलम बना देना। दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये इसका हमारे पास ट्रांसपोज आ गया है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी है। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम इसकी कि राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें ना, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी सी का ट्रांसपोज और ज़रब हो रहा है जी बी का ट्रांसपोज। ये देखेंगे ना, सी का ट्रांसपोज ज़रब हो रहा है बी के ट्रांसपोज से। अब इनकी कि हम कीमतें लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कि सी की कीमत, इनकी कीमतें ना जो हमारे पास सवाल में दी हुई वो हमने पुट कर देनी है। सवाल में अगर आप लोग देखेंगे सी की कीमत है 5 1 1 4, 5 1 1 4, इसका ट्रांसपोज है तो ऊपर ये हमने ट्रांसपोज लिख देना। उसके बाद बी की कीमत देखें वो हमारे पास 2 -1 0 3, और इसका ये ट्रांसपोज है, ये हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज ही लिख देना है। अब सबसे पहले कि हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रांसपोज का रूल वही है कि इसकी जो पहली आप लोगों के पास के कतार होती है उसको पहला आप लोग कॉलम बना दें, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दें इस तरीके से। तो ये आप लोगों के पास इसका ट्रांसपोज आ गए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखें, इसकी पहली कतार को पहला कॉलम बना दें, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दे, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब जो ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इनको कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यही होगा कि इसकी ये जो हमारे पास है ना पहली जो इसकी कि कतार है, इसको पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ। तो चलें हमने ये करते हैं। तो इसकी कि पहली एंट्री देखें 5 है, तो 5 को अगले की पहली एंट्री 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो पहली एंट्री है वो 1 है और इसको इसकी जो एंट्री है -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दूसरी एंट्री के साथ। अब ये पहले कॉलम वाला तो हो गया काम, अब दूसरे कॉलम के साथ करते हैं। 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में हमारे पास आ जाएगा दरमियान में जमा, और 1 को 3 के साथ, 1 को हमने 3 के साथ इस तरह से ज़रब कर देना है। अब नेक्स्ट हम दूसरी कतार लेते हैं, इनके साथ ज़रब करते जाते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
इस तरीके से दरमियान में प्लस ही आ जाएगा। 4 को -1 से ज़रब कर देंगे, 4 को -1 से, इस तरीके से। अब नेक्स्ट 1 को 0 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट फिर 4 को 3 से, दरमियान में जमा आ जाएगा, 4 को 3 से, यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। अब नेक्स्ट ना कि इनके ना हम आंसर निकालते हैं। 5 2 10 आ जाएगा। 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं, जो आप माइनस में 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। 5 0 0 आ जाएगा। 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 1 2, यहाँ पे देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब माइनस में 4 1 4। आगे चलें, 1 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0, 4 को 3 से ज़रब दें तो 4 3 12। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। मज़ीद इसे हम हल करें तो हमारे पास 10 में से 1 निकालें 9 आ गया। 3 जमा 0, ये हमारे पास 3 ही आ जाएगा। 2 -4, यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं 2 -4 कैलकुलेटर पे, ताकि अलामत के साथ आंसर आ जाए। तो -2 आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये -2 आंसर आ गया। 12 जमा 0 12 आ गया। तो इस तरीके से इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका भी आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का भी आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड का भी आ गया, और ये दोनों ही आंसर बराबर हैं। यहाँ पे फिर हम ना लिख देते हैं बस साबित हुआ कि, यहाँ पे फिर हम ना लिख देते हैं साबित हुआ कि BC सारे का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है C का ट्रांसपोज और B के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के। इसी सवाल का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी B + C, वो मल्टीप्लाई हो रहा है A से, बराबर है BA जमा CA। अब इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम ना किसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी B + C, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी A से, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ना हम इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं जो हमारे पास उसने ना कि सवाल में दी है। ये ब्रैकेट इसी तरह से स्टार्ट हो रही है, तो B की कीमत यहाँ से ना कि जो सवाल में हमें कीमतें दी हैं वही हमने लिख देनी है। B की कीमत है जी 2 -1, उसके बाद है 0 3, ये हमने B की कीमत लिख दी, प्लस जो C की कीमत है, C की कीमत देखेंगे तो हमारे पास 5 1 1 और 4, तो ये हमारे पास आ गई। ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, प्लस A की बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये, इसको ना कुछ भी नहीं, कोई अलामत भी नहीं, A हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। A हमारे पास है जी 5 1 -1 और 4, ये इसी तरीके से हमारे पास आ गया। यानी कि इनकी कीमतें हमने लिख ली। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसे हमने पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में ये हमारे पास जमा हो रहा है, इसको फिर हम ना कि जमा पहले कर दें। जब हम जमा करेंगे ना तो पहली एंट्री को पहले के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ। अब इस कॉलम के बाहर प्लस है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी। अगर माइनस होगा तो ये सारी अलामतें चेंज होके आनी थी। तो ये आ जाएगा 2 जमा 5, यहाँ पे हमने लिख लेना। उसके बाद -1 जमा 1, उसके बाद 0 जमा 1, उसके बाद 3 जमा 7 3 जमा 4, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये जो है इसको अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये वैसे ही हमारे पास आता जाएगा इस तरीके से। अब इनको हम ना जमा कर लेते हैं। 5 और 2 हमारे पास 7 हो गया। -1 जमा 1, ये 0 हो जाएगा। 0 जमा 1 1 हो गया। 4 3 7 हो जाएगा। ये इस तरीके से आ गया, और इसको भी वैसे लिख देना 5 1 -1 और 4। अब ये देखें ना, दोनों आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम फिर ना ज़रब करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ना कि जो पहली कतार है उसको लेंगे, उसको इसके पहले इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर यही काम इस कतार के साथ करेंगे, पहले कॉलम के दूसरे कॉलम के। चलें हम ना कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम देखें तो हमारे पास है जी 7 को पहली एंट्री के साथ हमने ज़रब देनी, 7 ज़रब 5 हो जाएगा, दरमियान में जमा ही आएगा। फिर 0 यानी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, ये इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये पहले कॉलम वाला हो गया, फिर दूसरे कॉलम वाले से करते हैं, यानी इसी कतार को दूसरे कॉलम से। 7 को 1 से ज़रब देंगे, उसके बाद देखें दरमियान में जमा आ गया, 0 को 4 से हम ज़रब दे देंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं नीचे दूसरी कतार की तरफ, उसको हमने पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से करना है, यानी 1 को 5 से कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें दरमियान में जमा ही आ जाएगा, 7 को -1 से कर देंगे इस तरीके से। अब हमने इसी को लेना है, इस दूसरे कॉलम के साथ कर देंगे, यानी 1 को 1 से ज़रब कर देंगे, दरमियान में प्लस ही आ जाएगा, और 7 को 4 से ज़रब कर देंगे इस तरीके से। ये आप लोगों के पास इसका आंसर आता जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 ही आएगा, इसको हम 0 लिख देते हैं। 7 1 7 जमा में ये 0 ही आ जाएगा, 4 से जब ज़रब हो रहा है तो 5 1 5। ये देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें, एक माइनस है एक जमा है, तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा 7 1 7।
अब यहाँ पे देखें एक को एक से ज़रब दें, 1 7 4 28, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करके लिखें 35 जमा 0, ये 35 से आएगा। 7 जमा 0 7 आ जाएगा। 5 - 7, यहाँ पे ना हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 5 - 7, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने -2 लिख देना। 28 और 1 हमारे पास 29 आ जाएगा। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें ना तो वो हमारे पास है जी, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है BA जमा CA, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे इनकी ना हम कीमतें पुट करते हैं और इनको फिर ना कि हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें ना BA है, यानी कि B की रकम हमने पहले लिखनी है। B की रकम है 2 - 1 0 3। उसके बाद A की कीमत आएगी, A की कीमत है जी 5 1 - 1 और 4। प्लस में है CA, तो C की कीमत देखें 5 1 1 4 और साथ में A की कीमत देखेंगे तो हमारे पास 5 1 - 1 और 4। ये इनकी ना हमने कीमतें सवाल से देखकर लिख दी हैं। अब ये कीमतें लिखने के बाद इनको अब हम ना मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके जो आंसर आएंगे ना उनको हमने जमा करना है। तो चलें हम इनको ना फिर हल करते हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो इसकी ना कि पहली कतार को लेना है, पहले इस कॉलम के साथ, फिर ये इस दूसरे कॉलम के साथ, इसको ना फिर दूसरी कतार को लेंगे, वो भी इसी तरह से पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ। चलें मैं आपको ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ये पहले इस 2 को लेते हैं, इसकी पहली एंट्री के साथ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, दरमियान में प्लस ही आएगा। -1 को इस -1 से हमने ज़रब कर देने इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना इसका पहली जो कतार वाला काम है वो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके दूसरे कॉलम की तरफ। 2 को पहले 1 से ज़रब कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद दरमियान में ये जमा आ जाएगी और -1 को 4 से ज़रब कर देंगे, -1 को 4 से इस तरीके से ये ज़रब हो जाएगा। अब नेक्स्ट आए भी ये दूसरी कतार को लेना है, इसको पहले और दूसरे कॉलम से करते जाना है। दूसरी कतार में पहली एंट्री 0 है तो ये पहली एंट्री 5 के साथ ज़रब हो जाएगा इस तरीके से, दरमियान में जमा ही आ जाएगा। इस 3 को अब -1 से ज़रब कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास पहले कॉलम के साथ तो हो गया। अब दूसरे कॉलम के साथ करना है, यानी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद दरमियान में जमा आ जाएगा और उसके बाद इस 3 को 4 से ज़रब कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने ना ये लिख लिया। अब आते हैं ये दरमियान में ना कि जमा आ जाएगा वैसे ही, क्योंकि ये वाला जो जमा जो दरमियान में आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है, यानी इसकी भी पहली कतार को लेंगे, पहले इस कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी कतार को लेंगे, पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ। तो चलें मैं यहाँ पे ना लिखता जाता हूँ। इस 5 को, यानी इसकी पहली एंट्री को इस पहली एंट्री के साथ ज़रब कर दें, 5 ज़रब 5 हो जाएगा, दरमियान में जमा आ गया। उसके बाद 1 को -1 से ज़रब कर लें, 1 को -1 के साथ ये ज़रब कर लिया। अब ये पहले कॉलम से तो हो गया, अब इसको दूसरे कॉलम से करते हैं। 5 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, दरमियान में जमा आ जाएगा और फिर 1 को 4 के साथ ज़रब करें, 1 को 4 के साथ इस तरीके से ये ज़रब हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना कि इसकी दूसरी कतार लेते हैं। दूसरी कतार को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, 1 को 5 के साथ ज़रब कर देंगे, दरमियान में जमा आ जाएगा और 4 को -1 से ज़रब कर देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी कतार को दूसरी कॉलम के साथ करते हैं। 1 को 1 से ज़रब कर देंगे, दरमियान में जमा आ गया और 4 को 4 से ज़रब कर देंगे ये इस तरीके से। और ये हमने कॉलम को वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 2 10, ये वैसे आ गए। 2 एक जैसी अलामतें हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब 2 एक जैसी अलामतें होंगी जवाब जमा में आ जाएगा। तो 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें इसको, 2 1 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें, ये माइनस है, ये जमा है। जब 2 मुख्तलिफ अलामतें होंगी जवाब माइनस में, तो 4 1 4 आ जाएगा। 5 को 0 से ज़रब दें जवाब 0। अब इसमें देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा, 3 1 3। यहाँ पे देखें 0 को 1 से ज़रब दें तो 0 ही आएगा, तो 3 को 4 से ज़रब दें तो 4 3 12 आ जाएगा। तो इसका ये हमारे पास इस तरह से निकला है। दरमियान में प्लस है तो ये प्लस ही लगा रहेगा। आगे मज़ीद चलें तो 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 आ गया। तो ये देखें 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आ जाएगा। अब आगे चलें, 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 1 5 आ जाएगा, दरमियान में प्लस ही आएगा, 4 1 4, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखें तो 5 1 5,
और ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आएगा। 4 1 4 -4 आ जाएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ जाएगा, 4 को 4 से ज़रब दें तो 4 4 16 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। अब आगे मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो 10 और 1 हमारे पास 11 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 10 और 1 11 हो गया। 2 -4 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 -4, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे हमने -2 लिख लेना है। ये -3 आ गया और ये 12 आ गया। इस तरीके से दरमियान में प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। 25 में से 1 निकालें तो हमारे पास 24 आ गया। 5 और 4 9 हो गया। 5 में से 4 निकालें तो 1 आ गया। 16 और 1 हमारे पास 17 हो गया। ये इस तरीके से आ गया। अब ना चूँकि हमने इनको जमा करना है तो पहली जो इसकी एंट्री है वो पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, चौथी चौथी के साथ जमा होती जाएगी। तो ये आ जाएगा 11 जमा 24। यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 जमा 24। अब आगे देखें -2, तो इस जमा की वजह से ना अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी। -2 जमा 9 हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखें -3 जमा 1 हो जाएगा। आगे देखें 12 जमा 17 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सब को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इनको ना कि हम जमा करके ना एंड पे जवाब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 24 और जो हमारे पे 11 है ना ये 35 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख लिया। -2 जमा 9, यहाँ पे आप लोग देखें -2 जमा आप लोग लिखें 9, जैसे इक्वल करेंगे आंसर 7 आ गया। यहाँ पे आपने 7 लिख लेना है। तो ये है जी -3 जमा 1, यहाँ पे लिख लें -3 जमा 1, जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ गया। यहाँ पे आपने -2 लिख लेना है। 12 और 17 आप लोगों के पास 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर बिल्कुल यही था। तो बस जब ये आंसर ही एक जैसे हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे बस साबित हुआ कि इसका जो था ना b + c a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो बराबर है ba जमा ca। ये यानी कि सवाल में से हमने उठा के लिख देना है। 3.4 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें वो कहता है अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद बराबर हो जाएंगे 6 3 के, तो आपने यहाँ से a और b की कीमतें निकालनी है। तो चलें हमें ना सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे ना a और b की कीमतें निकलेंगी। तो यहाँ पे ना मैं पहले ना इन सबको ना लिख लेता हूँ। मेरे पास है जी 4, उसके बाद a है, b 3 इस तरीके से, और ये 6 वैसे आ गया, और ये बराबर है जी 6 3 के इस तरीके से। ये मेरे पास है। अब हमने ना इसको तो नहीं ना छेड़ना, इन दोनों को ना कि आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फिर ना कि आंसर आएगा ना उसको फिर ना कि आगे हम a और b निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब ये है कि इसकी जो पहली हमारे पास कतार है ना, पहले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉलम के बाद कुछ नहीं है तो बस ये एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर दूसरी कतार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन्हें हम ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को पहली एंट्री के साथ 6 के साथ ज़रब दे दें, यानी कि 4 ज़रब 6 हो जाएगा। दरमियान में जमा आ जाएगा और उसके बाद a को ज़रब दे देंगे 6 के साथ इस तरीके से। अब ये हमारे पास ना कि हो गया हल, यानी कि पहली कतार को पहले कॉलम के साथ हमने ज़रब दे लिया, दूसरा है ही नहीं तो बस दूसरा फिर हमने करना भी क्या। अब आते हैं दूसरी कतार पे। दूसरी कतार की पहली एंट्री को पहले कॉलम के ना पहली एंट्री के साथ ही ज़रब दे दें, यानी b को 6 के साथ ज़रब दे देते हैं, दरमियान में जमा ही आएगी। अब इस 3 को इस 6 के साथ ना इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास कॉलम वैसे ही आता जाएगा। और ये 6 3 मैंने इसको आपको कहा था कि आपने छेड़ना नहीं है, ये वैसे आ जाएगा। 4 6 24 हो गया, यहाँ पे आपने 24 लिख दिया, जमा 6 को a से ज़रब दें तो 6a 6a ही आएगा, 6 को b से ज़रब दें तो 6b आएगा, जमा 6 3 18 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब आगे अगर आप लोग देखें ना तो 24 जमा 6a, ये हम ना कि इनको जमा माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ a अटैच है और इसके साथ b अटैच है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये दोनों कॉलम जो है ना कि ये मसावी हैं। अगर ये दोनों कॉलम मसावी हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो पहली एंट्री है, ये सारी ना पहली एंट्री बनती है वो पहली एंट्री के बराबर होगी, दूसरी जो है वो दूसरी के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपने एक फिक्रा लिखना है, चूंकि दो कॉलम मसावी हैं लिहाजा उनके मुतअल्लिका अरकान भी
मसावी होंगे। ये यहाँ पे आपने एक छोटा सा ना फिक्रा लिख लेना है। अब इसके मुतल्लिका अरकान से मुराद ये पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। तो चलें इसी को हम ना इस्तेमाल करते हुए लिख देते हैं 24 जमा 6a वो बराबर होगा इस 6 के, और ये जो है हमारे पास 6b जमा 18 वो बराबर होगा जी 3 के। अब यहाँ से a की कीमत निकालनी, यहाँ से b की कीमत निकालनी है, तो पहले हमने इसको हल करते हैं। चूँकि हमने a की कीमत निकालनी है, ये 24 हमारे पास इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 6a हो जाएगा 6 माइनस 24, ये 24 ने आके इधर माइनस होना है, तो 6a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 24। यहाँ से हम 6 माइनस 24 करते हैं, 6 माइनस 24 करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 18 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना माइनस 18। अब चूँकि हमें a की कीमत चाहिए, तो ये 6 इधर ज़रब हो रहा, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस 18 बटा 6। अब इसे हम मज़ीद हल करें, 18 को 6 पे तकसीम करें, 6 6 6 3 18, यानी कि a बराबर माइनस 3 जवाब आ जाएगा। अब हम चलते हैं b की तरफ। यहाँ पे जमा का 18 दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाएगा, तो 6b हो जाएगा 3 माइनस 18, तो 6b हो जाएगा 3 माइनस 18। इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 3 माइनस 18 जैसे करेंगे इक्वल माइनस 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना माइनस 15। अब ये जो 6 है इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो b बराबर आ जाएगा माइनस 15 बटा 6। अब इसको आप लोग काट लें जी, 3 पे कट रहा है, 3 2 6 3 5 15, यानी कि b बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटा 2। इस तरीके से आपने a और b दोनों की कीमतें निकाल लेनी है। 3.4 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इसके बराबर हों, तो यहाँ से आपने x और y की कीमतें निकाल लेनी है। तो चलिए हम इन्हें लिखते हैं और सॉल्व करते हैं और x और y की कीमतें निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास x है, 1 है, y है, 2 है, ये इस तरीके से है, और साथ में हमारे पास है जी 1 0 3 माइनस 1, और ये बराबर है जी 7 माइनस 1 4 और माइनस 2, ये इस तरीके से ना। अब हमने क्या करना है कि इसको तो बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि यहाँ पे ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का वही जो हमारे पास आम रूल है, इसकी पहली हमने ना कि कतार को लेना है, पहले इसके इस पहले कॉलम के साथ करना है, फिर दूसरे कॉलम के साथ करना है, फिर दूसरी कतार को लेंगे पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ हम करते जाएंगे। तो चलें हमने किसको करते हैं, पहले x को लेते हैं, पहली एंट्री को लेते हैं, इस x को इस 1 से ज़रब कर देते हैं, इस तरीके से x को 1 से ज़रब कर दिया, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा, फिर इस 1 को लेंगे और इस 3 के साथ ज़रब करते हैं, 1 को 3 के साथ, ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब ना कि इसी को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, यानी x को 0 के साथ हम ज़रब कर लेंगे, इस तरीके से दरमियान में जमा आ जाएगा, फिर 1 को -1 से करेंगे, 1 को -1 से, इस तरीके से। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी कतार, उसको पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। तो इसमें देखें तो पहला हमारे पास ना एंट्री y है, इसको 1 से हम करेंगे, y को 1 से और दरमियान में जमा ही आ जाएगा। उसके बाद 2 को 3 से कर देंगे, 2 को 3 से, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमने इसी y को 0 से करना है, पहले y को 0 से करेंगे, दरमियान में जमा ही आ जाएगा, इस 2 को -1 से कर देंगे, 2 को -1 से, इस तरीके से। अब इसे हमने ना कि उसी तरह से कॉलम में क्लोज कर देना है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, उसी तरीके से हमारे पास आता जाएगा, ये उसी तरीके से आता जाएगा। अब नेक्स्ट हम ना मज़ीद इसे हल करते हैं, x को 1 से ज़रब दें तो x ही आ जाएगा, और इसको 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 आ जाएगा, यानी जमा का 3 आ। x को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 आ गया। तो ये देखिए जो मुख्तलिफ अलामतें, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आएगा, a को 1 से ज़रब दें तो -1 आ गया। अब नीचे चलें, y को 1 से ज़रब दें तो y आएगा, 3 2 6 जमा 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखें y को 0 से ज़रब दें 0 आ गया। दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में 2 1 2, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया, और ये बराबर है जी 7 -1 4 और -2, ये इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं और x और y की कीमतें निकाल लेते हैं। x जमा 3 वैसे आ गया, उसके बाद ये -1 वैसे आ जाएगा, क्योंकि 0 उसमें जब होगा तो वो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। y जमा 6 हमारे पास वैसे आ गया, और 0 माइनस जो 2 है, इसका जवाब -2 ही आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा जी 7
-1 4 -2, ये इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे देखिए ना, वो कहता है कि अगर ये दोनों ना कि जो कालम है ना कि ये मसावी हैं, अगर ये दोनों कालम मसावी हैं तो इनके जो मुतल्लिका अरकान होंगे वो भी मसावी होंगे। यहाँ पे आपने लिख देना है कि चूँकि दो कालम मसावी हैं लिहाजा उनके मुतल्लिका अरकान भी मसावी होंगे, ये मसावी होंगे या एक जैसे होंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे फ़िक्रा लिखना है और फ़िक्रा लिखने के बाद ना अब इनके ना के अरकान को आपने कंपेयर करना है। यानी कि x जमा 3 7 के बराबर हो जाएगा, -1 के ऑलरेडी बराबर, इसको तो आपको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि ये देखेंगे ना -1 यानी कि इसका दूसरा रुकन इसके दूसरे रुकन के ये बराबर है, इसका चौथा रुकन इसके चौथे रुकन के बराबर है। अब इन दोनों को ही हमने के मसावी करना और x और y की कीमतें निकाल लेनी, यानी x + 3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 7 के, और 7 में हमारे पास आ जाएगा y जमा 6 बराबर हो जाएगा 4। ये इस तरीके से यहाँ से अब हम ना x और y दोनों की कीमतें निकाल लेते हैं। ये जमा का 3 है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा 7 - 3, तो x बराबर आ जाएगा जी 4। यहाँ से x की कीमत निकले। अब यहाँ से देखें तो y बराबर हो जाएगा ये 4, ये जमा का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 6। कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 4 - 6 जैसे इक्वल करेंगे आंसर -2 आ जाएगा, यानी कि y बराबर -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से x और y दोनों की कीमतें निकल आई हैं।